टेक्नोलॉजी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक ओएलईडी यानी कि एलईडी डिस्प्ले के लिए, जिसमें हम समझेंगे कि ये ओएलईडी डिस्प्ले कैसे वर्क करती है और उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं हमारी, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वो जो उसकी वोल्टेज है वो, और मीपी लाइन्स वगैरह इनके बारे में पूरी डिटेल में समझेंगे। जो इससे पिछला वीडियो था हमारा, उससे पिछले वीडियो में हमने समझा था एलसीडी के बारे में सारा कंप्लीट, है ना। इसके अंदर हमारा एक लाइट आईसी भी था, एक ग्राफिक आईसी था और एक सीपीयू वगैरह पीएम और इसके बीच का कनेक्शन भी थी। मगर इसके बीच में जो हमारा है सिर्फ एक सीपीयू दे रखा है, कुछ एलडीओ दे रखे हैं और यहाँ पे साथ में दे रखा है इसका ग्राफिक और लाइट दोनों का आईसी एक साथ, यानी कि इसका लाइट और ग्राफिक एक साथ है। तो इसको हमने समझना है शुरू से कि सबसे पहले हमारे को इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, इस जैक के लिए रिक्वायरमेंट होती है, उस चीज़ को हम समझेंगे पहले। सबसे पहले तो सबसे पहले जैसे उसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस था, सबसे पहले जैक में क्या चीज़ें आनी जरूरी थी, यानी कि हमारी ग्राफिक इनेबल होना पहले जरूरी था, तब उसमें लाइट चलती थी। क्योंकि जब उसमें ग्राफिक इनेबल होता था तब इसके लिए लाइट के लिए आउट सिग्नल आउट हो जाता था। बट इसमें अगर जो डिस्प्ले में या लाइट में किसी भी चीज़ में फॉल्ट आएगा तो पूरी डिस्प्ले में फॉल्ट आएगा। ये एक साथ चलता है, इसका लाइट और ग्राफिक दोनों एक साथ चलती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना है इसके अंदर की जो हमारे को सबसे पहले इंपॉर्टेंस है, जो एलसीडी लगने से पहले की बात करते हैं। एलसीडी लगने, एलईडी जो इसके ऊपर लगनी है उससे पहले की बात करते हैं कि जो जो इसकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी, जो हमेशा ऑलवेज ऑन रहेंगी। तो सबसे पहले जैसे पिछले उसमें हमने समझा था कि हमारे लिए सबसे पहले क्या चाहिए होती थी, हमारी मीपी लाइन्स, है ना। तो मीपी लाइन्स के लिए सबसे पहले अब अगर हम समझें इस चीज़ में, तो अगर मुझे इसको खोजना है पहले, सबसे पहले मान लीजिए मेरे एक फ़ोन में फ़ॉल्ट आता है किसी भी डिस्प्ले फ़ॉल्ट में, तो मैं सबसे पहले क्या खोजूंगा कि जिसके अंदर इसका एलईडी का जैक लगता है, जिसमें से यानी कि मान लीजिए जैसे ये एचडीसी लिखा है ना, इस पर हाई डेफिनेशन जो भी इसका हुआ है कनेक्टर दे रखा है 7004। तो मेरे को पहले सबसे पहले ये खोजना है कि ये स्केमेटिक डायग्राम के अंदर कहाँ पे है। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करने के बाद मैं स्केमेटिक डायग्राम में जाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने इसको जैसे पेस्ट करा और इसको मैंने जैसे सर्च करा तो इसने मुझे यहाँ पे दिखाया, ये यहाँ पे दिखा दिया इसने, यहाँ पे इसको क्लिक करो। मैंने इसको क्लिक करा तो ये मुझे कहाँ लेकर आया, इस वाली जैक पे। तो यहाँ से हमने शुरुआत करनी है। जब भी हमारे फ़ोन में डिस्प्ले का या लाइट का या किसी भी चीज़ का कोई किसी भी तरह का फॉल्ट आएगा तो डिस्प्ले में कि हमारी ऑक्टा वर्क नहीं कर रही सही से, तो उसके लिए हमने सबसे पहले इसको ही चेक करना है। उसके बाद हमने देखना है कि हमने वर्क किसके ऊपर करना है। कभी भी कोई भी आईसी सीपीयू वगैरह बिना किसी कारण से, बिना किसी टेस्टिंग के कभी ना उठाना, ठीक है। तो पहले आपको इसमें चेक क्या करना होता है, सबसे पहले अगर आपके पास कोई आता है सबसे पहले आप इसमें क्या चेक करोगे, इस जैक पे सबसे पहले आपको जो चेक करना होगा वो चेक करना होगा आप उसकी जीआर। क्योंकि अगर इसकी जीआर ओके है तभी आप आगे वर्क करेंगे, तभी आप उसमें वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे। जब जीआर ही ओके नहीं होगी तो फिर उस पर आगे जाने का फायदा क्या पहले, है ना। मान लीजिए इसमें से मीपी की किसी की जीआर नहीं आ रही है, तो सिंपल सी बात है कि इसको मीपी लाइन ही नहीं मिल रही है। जब मीपी लाइन यानी कि ग्राफिक के लिए जब मीपी लाइन ही नहीं आ रही, जो उसको डिस्प्ले इंटरफेस होता है, अगर वो ही करेक्ट नहीं हो रहा तो बाकी के सिग्नल कैसे एनेबल हो जाएंगे। अगर आपका मीपी लाइन का ये सिग्नल ही इसको नहीं मिलेगा तो बाकी के सिग्नल एनेबल हो जाएंगे, इसके नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपने इसको चेक करना है कंप्लीट जीआर, क्योंकि डीएसओ हर उसके पास नहीं होता। अगर डीएसओ नहीं है तो आप जीआर के थ्रू भी थोड़ा सा इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी फिलहाल आपके लिए ठीक है, जीआर से मैच करता है, आपकी जीआर ओके आती है, तो फिलहाल आप कहोगे कि ये लाइनें अभी ओके हैं, अभी ओके हैं। वो बात की बात है कि उसमें उसमें जीआर आ भी रही है, वो किसकी जीआर है, कोई लगा हुआ बीच में रजिस्टर हो या किसी चीज हो, उनकी तो जीआर नहीं है। मगर इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें अगर जीआर जाएगी तो वो फ्लक्चुएशन में आ जाएगी जीआर, या फिर कम हो जाएगी, या फिर वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, या वो ओपन हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने पैकेज रजिस्टरों का यूज नहीं कर रखा है। इन्होंने डायरेक्ट किससे, सीपीयू से इसका कनेक्शन कनेक्ट कर रखा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसकी एक नंबर की पिन, देखिए थोड़ा बड़ा करते हैं जब इसको और उसको समझते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे एच डी सी 4000 7004 आ चुकी है। तो हमारा सबसे पहला एक नंबर, जो 2 नंबर का पिन है, देखिए इसमें इसका जो पिन बनाया है 1 2 3 4 ऐसे करके बनाया गया, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो यहाँ पे 2 नंबर का पिन जो हमारा यहाँ पे दिखाया गया है, इसको दिखाया गया है ग्राउंड,
ठीक है। उसके बाद इसके बीच में कोई भी ग्राउंड नहीं है, इसकी मीपी लाइन के बीच में कोई ग्राउंड नहीं, जबकि जब इससे पिछले वाला वीडियो था उसके बीच में हमने देखा था कि उसके बीच में ये एक दो लाइनें और उसके बाद एक ग्राउंड, फिर दो लाइनें फिर एक ग्राउंड, फिर दो लाइनें फिर एक ग्राउंड, फिर दो लाइनें फिर एक ग्राउंड, ऐसा था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्ट क्या दे रखा है इन्होंने, सीपीयू से एक कनेक्टिविटी दे रखी है जो कि जाएगी इसकी मीपी सेक्शन के अंदर। तो हम एक बार इसको ड्रा कर लेते हैं पहले और फिर उसके ऊपर लिखते हैं उसका नाम। 6 नंबर भी हमारा वहीं जाएगा। उसके बाद आ गया हमारा 8 नंबर। उसके बाद आ गया हमारा 10 नंबर, नहीं सॉरी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर, ठीक है। उसके बाद जाएगा हमारा 12 नंबर। कितनी लाइनें हैं टोटल इसकी मीपी की, 10 लाइनें। उसके बाद हमारा 14 नंबर। उसके बाद जाएगा हमारा 16 नंबर। उसके बाद जाएगा हमारा 18 नंबर। और उसके बाद जाएगा हमारा 20 नंबर। यही हमारी लास्ट है शायद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22 तक है, 10। तो ये भी हमारी आ गई मीपी लाइन के अंदर। तो हमारे सीपीयू के अंदर हमेशा कुछ सेक्शन होते हैं, जैसे एक मोडम सेक्शन हो गया, मीपी सेक्शन हो गया, जीपीआई सेक्शन हो गया, I2C सेक्शन हो गया, इंटरप्ट सेक्शन हो गया। काफ़ी सेक्शन होते हैं उसके बीच में। जैसे ग्राफिक के लिए जो बनाना है उसके लिए अलग बना रखा है उन्होंने सेक्शन, कोर के लिए अलग बना रखा है, मोडम के लिए अलग बना रखा है। सबके लिए इन्होंने सेक्शन इस सीपीयू के अंदर अलग अलग होते हैं। यानी कि ऐसे अगर हम इसको ऐसा कहा जाए तो इस तरह से इसके खाने बने हुए हैं। स्केमेटिक के अंदर भी कुछ इस तरह से ही खाने बने होते हैं, जिनका उसके ऊपर पूरा एक्सप्लेन लिखा होता है कि ये सेक्शन मीपी के लिए है। अब ये मीपी सेक्शन जो सिर्फ एक डिस्प्ले के लिए नहीं है, ये मीपी सेक्शन और सेक्शनों के लिए भी है। आपको पता ना मीपी सेक्शन किस में लागू होता है, और कैमरा सेक्शन में भी होता है ना, CSI, है ना। और उसके बाद और एक और इसके अंदर भी होता है, इसके अंदर मीपी को हम कहते हैं DSI। जो डिस्प्ले के लिए होगा DSI हो जाएगा, जब कैमरे के लिए होगा CSI होगा। एक होता है साउंड के लिए भी, साउंड के लिए भी होता है, कहीं पे नेटवर्क के लिए भी होता है, मगर वो डिपेंड करता है कि वो मॉडल कौन सा है, किस उसके हिसाब से है। आप जब इसका सेक्शन ओन चेक करोगे तो देखते हैं, देखिए अभी मैं इसका मीपी सेक्शन चेक करता हूँ एक बार कि इसके मीपी सेक्शन में कौन कौन से सेक्शन कनेक्टेड है। तो आप जब आप इस पे आओगे, देखिए इस पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मीपी, ठीक है। अब इसमें इन्होंने किस कुछ कनेक्शन सेक्शन को जोड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे इन्होंने जोड़ा हुआ है डिस्प्ले के लिए, DSI लिखा है ना इस पे, यानी कि डिस्प्ले सीरियल इन्फ्रेंस है इसका यहाँ पे, ओके। और उसके बाद यहाँ पे एक DSI, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ, देखिए मीपी, ये भी मीपी के लिए, मगर यहाँ पे इसको यूज नहीं कर रखा है, हाई डिस्प्ले के लिए ये भी, ये थोड़ी इससे हाई डिस्प्ले होगी उसके लिए यूज करेगा सीपीयू ये, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं हम इसके, देखिए अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए CSI, यहाँ पे क्या लिखा है एक्स मीपी CSI, यानी कि कैमरा सीरियल इंटरफेस के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा इससे नेक्स्ट जो आ जाएगा हमारा, अब ये आ गया, ये भी हमारा कैमरे के लिए, देखिए ये फ्रंट कैम के लिए था, ये रियर कैम के लिए था। यहाँ पे लिखा आर कैम, यहाँ पे लिखा है फ्रंट कैम। और उससे आगे आ जाइए, उसके बाद आ गया रियर कैम 3, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए, रियर कैम 2 की है, ठीक है। उसके बाद आ गया इसका क्लॉक और वो, और इसके बाद आ गया यहाँ पे देखिए AVDD मीपी DPHY। देखिए इसके बारे में मैंने, इसकी अगर डाटा शीट में कंप्लीटली पढ़ लूंगा तो मैं इसका भी बता दूंगा आपको ये किसकी लाइन है, मगर ये भी मीपी लाइन ही है एक, DPHY। इसका थोड़ा याद नहीं है अभी, चलो कोई बात नहीं, इसको जब हम इसकी डाटा शीट पढ़ेंगे तब होगा। इसके अंदर सिर्फ एक देख लीजिए, एक ये हो गया, दो ये हो गया, और तीसरा आपका ये हो गया। देखिए किसी किसी फोन में इनके नाम चेंजेस कर रखे हैं, क्या पता वो DPHI मुझे पता हो, मगर वो MI के फोन में क्या लिखा हो उसका, रेडमी के फोन में उसके सीपीयू ने क्या लिखा हो उसका। इसमें जैसे इसने लिखा है एक्स मीपी, जबकि दूसरे फोनों में सिर्फ मीपी लिखा होता है, इसमें लिखा है इन्होंने एक्स मीपी। तो ऐसे ही उसमें भी कुछ ना कुछ होगा, जो उस वाले सेक्शन में उसमें भी कुछ ना कुछ होगा। इसके लिए हमारे को इसकी डाटा शीट पढ़नी पड़ती है कि एक्सिनोस अपनी डाटा शीट में नेम को कैसे रखता है, ठीक है। तो अभी हमारे इसमें मीपी सेक्शन कितने थे, 3। डिस्प्ले के लिए आया, कैमरे के लिए आया, और किसके लिए आया, एक DPHY के लिए आया जो, ठीक है। तो समझ लीजिए ये सेक्शन इसका कंप्लीट, ये वाला पार्ट जो है
इसका पूरा पूरा इसी चीज के लिए दिया गया है। ये हमारा ये पूरा पार्ट है, ये इसी चीज के लिए दिया गया है। और इसके ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 4/5, यानी कि 5 भागों में से चौथा भाग इसका ये है। यानी कि सीपीयू जो कोर टू कोर बनता है उसमें चौथा पार्ट जो होगा वो इन चीजों के लिए ही है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे पहले इसको डिस्प्ले के उसको कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने सीरियल वाइज दिया हुआ है इसको, एक बार ध्यान करना। यहाँ पे इन्होंने सीरियल वाइज ले रखा है, एलसीडी डी डाटा जीरो, सॉरी डाटा जीरो, डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3, डाटा 3 और उसके बाद फिर क्लॉक वो है। मगर इसका वहां पे जो पिन आउट पे है, आउटपुट है, वो अलग अलग है थोड़ी सी। देखिए यहाँ पहले नंबर पे लिखा है डाटा D2, D1 और उसके बाद फिर बीच में क्लॉक, फिर डाटा 0 और उसके बाद फिर डाटा 3। तो हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे यहाँ पे। तो हमारे लिए जो लाइन आउटपुट हो रही है, सबसे पहले हमारा 4 नंबर में जो आउटपुट हुई है वो हुई है हमारी एलसीडी मीपी D2, D2 कौन सा है ये, पॉजिटिव। उसके बाद हमारा आ गया एलसीडी मीपी D2 नेगेटिव, गुड। और यहां पे आ गया एलसीडी मीपी D1, यानी कि डाटा 1 की लाइन है ये पॉजिटिव। और एलसीडी डी मीपी D1N। अब देखिए यहां पे इसके बाद एलसीडी मीपी CL यानी क्लॉक के लिए पॉजिटिव। और उसके बाद आ गया एलसीडी मीपी क्लॉक के लिए नेगेटिव। उसके बाद आ गया हमारा एलसीडी मीपी डाटा D0 पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना वो। एलसीडी मीपी डाटा 0N और उसके बाद आ गया हमारा एलसीडी मीपी D3P पॉजिटिव। एलसीडी मीपी D3N। जैसे ही हमारे इस जैक को ये सारी चीजें मिल जाएंगी तो हमारा मीपी सेक्शन ऑन हो जाएगा। अब मीपी सेक्शन ऑन होने से सिर्फ नहीं बनेगी बात, अभी इसको चाहिए क्या, इस जैक को क्या चाहिए, इस जैक को भी चाहिए होता है। क्योंकि ये जैक पे वोल्टेज नहीं मिलेगी तो हमारी जो एलसीडी के अंदर का सिस्टम है वो एक्टिवेट नहीं होगा। यानी जो हमारी एलईडी लगती है इसके ऊपर, ओक्टा जो लगती है, उसको भी वोल्टेज चाहिए तब वो कुछ आउट करती है, तब वो कुछ मांगती भी है और कुछ आउट भी करती है। तो यहाँ पे हम क्या समझेंगे कि अब देखिए इसको ये तो चीजें मिल गई हैं। अभी यहाँ पे लिखा ऑलरेडी रिसेट एन, मगर ये कब आएगा, ये अभी नहीं आएगा। ये कब आना चाहिए, जब हमारी डिस्प्ले ऑन होने की कंडीशन में आएगी। तो इससे पहले हमारी कौन कौन सी लाइनें आ जाएंगी, तो इनको हम बाद में बनाएंगे। जब जब जैसे जैसे आने वाला सिस्टम होगा हम उसके हिसाब से बनाएंगे, जाने वाला सिस्टम होगा उसके हिसाब से ड्रॉ करेंगे इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले चाहिए हमारी इस जैक को VDD LCD 3.0। और यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा VDD LCD 3.0, ये किसी और सेट में कुछ और नाम से भी लिखा जा सकता है, वहां पे VCI भी लिखा जा सकता है कि वोल्टेज कनेक्टर इंटरफेस, यानी कनेक्टर का इंटरफेस वोल्टेज का जो है वो उसको मिलना चाहिए। तो इससे कभी नहीं वो करना, आपको पता चलना चाहिए कि आपकी जो OLED है उसको 3.0 की एक वोल्टेज भी चाहिए। पहले OLED को चाहिए है, उसके बाद उसके अंदर जो भी होगा एक्टिव होगा। तो हम समझेंगे कैसे, यहाँ पे हमारा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, देखिए कौन से नंबर पे आई है हमारी, ये हमारी जाती है 11 नंबर पे। यानी कि यहाँ पे जब इसको एक 3.0 की वोल्टेज मिलेगी तब ये एक्टिव होगा। तो इसको पहले देख लेते हैं। एक प्रोटेक्शन में देखिए यहाँ पे इन्होंने एक कैपेसिटर और एक जीना डायोड लगा रखा है। जीना डायोड नहीं है, वो टीवीएस डायोड है। और उससे पहले ये आती कहां से, ये भी हमने चेक करना है। तो पहले इसको हल्का सा आगे लेते हैं और लगा लेते हैं इस पे, कोई बात नहीं। इस पे हम साथ ही यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा लेते हैं। कैपेसिटर लगा रखे ना इन्होंने,
और एक लगा लेते हैं यहाँ पे टीवीएस जायड। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये लाइन आ कहां से रही है, पहले इसको चेक करते हैं। तो ये लाइन हमारे पास आई कहां से, ये देखिए ये आई है एक एलडीओ से। यहाँ पे हमारे पास एक एलडीओ इसमें यूज करा गया एलडीओ का, मगर किसी किसी फोन में एलडीओ यूज ना करके डायरेक्ट पीएमआईसी से भी आती है। किसी किसी फोन में एलडीओ यूज ना करके डायरेक्ट पीएमआईसी से भी दे सकता है, मगर सैमसंग कहता है कि मैं इसके लिए एलडीओ अलग से यूज करूंगा। हर कंपनी हर वेंडर अपने अपने प्रोटोकॉल अलग रखता है कि भाई मैं तो इसको यूज करूंगा और मैं इसको यूज नहीं करूंगा। तो आपने किसको समझना है, आपने समझना है स्कीमेटिक डायग्राम को। अगर आपके पास स्कीमेटिक डायग्राम अवेलेबल है तो आप कोई भी फॉल्ट आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने आउट करा यहां से VDD LCD 3.0 की वोल्टेज, करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, अब ये आउट कब होगी, जब इसको एक इनेबल सिग्नल मिलेगा। वो किससे मिलेगा, जब हमारा सेट ऑन कंडीशन हो जाएगी, जब ऑन हो जाएगा। ये मैं बात बता रहा हूं आपको, जब आपका ये नीति की लाइन है ये भी तब आएंगे आउट जब आपका सेट ऑन हो जाएगा। इसमें मैंने आपको बताया कि इसका ग्राफिक और लाइट एक साथ आता है। इसमें कोई सिस्टम नहीं है कि इसका ग्राफिक आ रहा लाइट नहीं आ रही है, या लाइट आ रही है ग्राफिक नहीं आ रहा, वो एक अलग सिस्टम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पहले एक वोल्टेज दी गई है, किसको, इस एलडीओ को। इस एलडीओ को एक वोल्टेज दी गई है, वो किसकी वोल्टेज होगी, एक VDD दिखा रखी है, तो यानी कि ये वी बैट की इन्होंने बैटरी सिस्टम से इसके वहां से एक वोल्टेज ली है इसके लिए यहाँ से। तो हम यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टर ड्रा कर लेते हैं, छोटा सा, कुछ ज्यादा बड़ा ना करके एक छोटा सा बैटरी कनेक्टर ड्रा कर लेते हैं, और यहाँ से इसके आउट ले लेते हैं और इस पे दे देते हैं इसको। देखिए इस पे लगने से पहले इस पे एक टेस्ट पॉइंट आपको कहां से मिलेगा, आपको कि इस पे लगा होगा एक आपका कैपेसिटर, प्रोटेक्शन डायोड भी, प्रोटेक्शन वो भी कह सकते हो आप, और एक स्टेबिलिटी के लिए भी कह सकते हैं आप इसको। तो इस पे आए, ये यहाँ पे आया कैपेसिटर, और इस पे कितनी वोल्टेज आएगी आपकी, क्या लिखा है इस पे, वी बैट SYS, यानी कि वोल्टेज सिस्टम। यानी कि इस पे सिस्टम कितने पे, इस पे वोल्टेज कितनी आनी चाहिए, अंदाजन ये मान के चलिए 3.7 से लेकर 4.2 तक की, इतनी रहती है ना मिनिमम। इसके लिए फोन को ऑन होने के लिए कितनी वोल्टेज चाहिए होती है, 3.7, और मिनिमम और फुल, जब फोन फुल चार्ज होता है फोन, तो उसमें कितनी वोल्टेज होती है उस टाइम, 4.2। तो इतनी वोल्टेज यहाँ पे हो सकती है, ये आपने डिपेंड करता है कि आपकी बैटरी कितनी चार्ज है, करेक्ट। उसके बाद इससे आउट कब निकले, एक इसके साथ इसको देखिए, किसी भी मैंने चाहे एलडी हो और चाहे एक कोई आईसी हो, तो उसको ऑन होने के लिए एक तो वोल्टेज चाहिए और एक चाहिए थी ग्राउंड, सर्किट को क्लोज करने के लिए। तो यहाँ पे जो इसकी CEC लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा है सीपीयू इनेबल, जो लिखा हुआ है सीपीयू से इनेबल सिग्नल आएगा इस पे, और इस पे लिखा है LCD इनेबल 3.0, यानी कि 3.0 का एक इनेबल सिग्नल आउट करेगा कौन, सीपीयू, जब सेट ऑन हो जाता है तब। तो ये देखते हैं ये लाइन आ कहां से रही है, तो इसका इनेबल सिग्नल चेक करते पहले। इनेबल सिग्नल इसका देखिए यहाँ पे सीधे सीधे दिखा रखा है कि ये आ रहा है हमारा GPIO सेक्शन से, और यहाँ पे लिखा हुआ आपका बड़ा बड़ा LCD इनेबल 3.0, और ये आ कहां से रहा आपका, ये क्या सेक्शन आया आपका यहाँ पे, GPIO, यानी जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास इसको एक इनेबल सिग्नल मिल जाता है हमारा GPIO CPU के GPIO सेक्शन से, और इसको लिखा होता है, इसका नाम क्या लिखा होता है, देखो जी, वापस जाएंगे एक बारी वहीं पे ही, तो इसका नाम देखेंगे हम, क्योंकि हमने ड्रॉ जो करना है इसके अकॉर्डिंग करना है, स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग हमने इसको ड्रा करना है। तो यहाँ पे इसका नाम लिखा गया है LCD इनेबल EN 3.0 वोल्ट। जब यहां से ये अनेबल होगा तभी आपका ये आउट करेगा यहां से 3.0 की वोल्टेज, एक यहां से आउट करेगा ना ये। अब देखिए इसको वोल्टेज मिल गई है, यहाँ पे ग्राउंड मिल गया है, इसको एक इनेबल मिल गया है, तो अब इसने क्या रिलीज करना है, यहाँ से एक वोल्टेज आउट करनी है। और यहां से वोल्टेज आउट करने से पहले ये अपने साथ एक लगाएगा, क्या लगाना चाहिए यहाँ पे, एक
एक कैपेसिटर लगाएगा ना प्रोटेक्शन के लिए, एक कैपेसिटर लगाया, उसके बाद ये लाइन कहां जानी है अब हमारी, देखिए इसके पास भी कैपेसिटर लगा हुआ है, देखिए इसके पास भी कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस पे भी वीडीडी इनके टाइम में भी कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और वीडीडी आउट के टाइम पे भी यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। तो प्रोटेक्शन ये हर जगह से मांगता है अपने लिए। तो उसके बाद ये लाइन कहां जाएगी, ये जाएगी हमारी एलसीडी जैक पे, ये इसके बीच में और कुछ ना होके, देखिए एक कैपेसिटर ये हो गया और एक कैपेसिटर ये हो गया, यानी कि एक कैपेसिटर ये और एक कैपेसिटर ये, और उसके बाद ये जा कहां रही है अब, ये देखिए ये आ गई हमारी एलसीडी जैक के 11 नंबर पिन पे। चलिए इसको भी ड्रा करते हैं एक बारी। और इसका नाम इन्होंने वही रखा ना, इसका नाम क्या रखा हुआ इन्होंने यहाँ पे, तो हम इसके नाम को ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर यहीं पे। तो इसके नाम पे लिखा है VDD LCD 3.0। अब यह है VDD, यानी कि VDD LCD 3.0 वोल्ट। इट्स मीन यहाँ कि यहाँ पे इसने यहाँ पे नाम चेंज किया हुआ इस नाम के अंदर, वहां इनेबल सिग्नल में, और इसमें क्या फर्क आया, वहां पे लिखा था VDD इनेबल 3.0 और यहाँ पे लिखा है VDD LCD 3.0, यानी कि अब VDD वोल्टेज जो है ड्रेन टू ड्रेन होती हुई आपकी LCD को जाने लगी है 3.0 की वोल्टेज। तो यहाँ पे करेक्ट है इतना। इसके बाद सेकंड वोल्टेज हमारे को क्या चाहिए होती है इसमें चाहिए हमारे को सेकंड वोल्टेज VDD LCD 1.8 की वोल्टेज, VDD LCD 1.8 की वोल्टेज। अब इसको देखते हैं किस नंबर से आ रही है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना VDD LCD 1.8, और यहाँ पे ये किस लाइन से जा रही है, देखिए यहाँ पे 15 नंबर की पिन से। मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ ताकि क्लीन दिखे। ये देखिए यहाँ पे VDD LCD 1.8, और ये कहां से आ रही, किस नंबर से पिन से आ रही है, 15 नंबर की पिन से, यानी कि हमारी 15 नंबर की पिन से ये हमारी ये वाली जो वोल्टेज रिलीज हो रही है ये आ रही है। थोड़ा इसको छोटा करता हूं ताकि आपको क्लीन दिखे। लीजिए VDD LCD 1.8 यहां से होती हुई ये देखिए यहाँ पे होके ये गई है 15 नंबर की पिन पे। तो 15 नंबर की पिन हमारी है ये, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस वाली लाइन पे भी कुछ ना कुछ तो लगाया होगा इन्होंने, यहाँ पे अंदर आ रही है तो उससे पहले ये प्रोटेक्शन तो लगाएंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 1.8 की जो LCD 1.8 आ रही है, इस पे लगाया गया है एक कैपेसिटर, इस पे भी लगाया गया है एक TVS डायोड। तो यहाँ पे भी हम इस पे भी हम ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा के और यहाँ पे एक TVS डायोड लगाया है इन्होंने। यहाँ पे एक C है और यहाँ पे एक TVS है। अब मैं इसको T से वो कर रहा हूं ताकि ज्यादा जगह नहीं हमारे पास, क्योंकि वहां पे। और उसके बाद ये लाइन आ कहां से रही है अब ये देखते हैं। देखिए मैंने इस लाइन पर जैसे ही क्लिक करा, इस लाइन पर जैसे ही क्लिक करा तो इसने मेरे को दो जगह दिखाया, एक तो ये खुद की होगी जगह, ठीक है, और दूसरी इसकी जहां से ये आ रही है। तो ये देखिए कहां से आ रही है, इस पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है बक 9 PMIC LDO 2.0। दूसरे फोनों में वीरेज, अगर जो कोई ऐसी वोल्टेज आती है तो उसका नाम लिखा होता है वीरेज, इन्होंने यहां पे यूज करा होता है LDO, PMIC LDO। और ये लाइन किसकी है, एक बक की से, बक से आ रही है, यानी कि बक सप्लाई आ रही है ये, यानी कि बक सप्लाई से ये PM के अंदर ही गई है ये बक सप्लाई, और वहां से टुकड़ों में विभाजित होती है। तो ये यहाँ पे कम से कम 2.0, यानी कि ये एक हायर LDO की वोल्टेज होगी जो कि घूम के किस में जा रही है, वापिस PM के अंदर। देखिए हायर LDO और लोअर LDO बन के वापिस PM के अंदर ही जाती है। ये जब हम आपको बूट सीक्वेंस का क्लैप करवाएंगे तो उस टाइम आपको समझ आएगी कि ये हायर LDO लोअर LDO बक आउट इन क्या होता है। तो अभी यहाँ पे सिर्फ इतना समझेंगे हम कि ये एक PMIC के अंदर जाने के बाद उसी से ही ये आउट होती है टुकड़ों में। तो इसके अंदर एक हाई वोल्टेज तो उतनी होती है मगर उसके अंदर करंट डिवाइड हो जाता है। बक क्या करता है, बक के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है करंट। वोल्टेज को तो आप स्टेबल हर जगह कर सकते हो बराबर, मतलब कि पर कितनी वोल्टेज,
सिर्फ 2 पॉइंट से नीचे तक की वोल्टेज, इससे ऊपर की वोल्टेज आप इससे आउट नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये आ रही है, अभी फिलहाल हम इतना ही समझेंगे कि ये वोल्टेज जो आ रही है हमारी एक पीएमआईसी से आ रही है। तो पीएमआईसी से चलो ये देख लेते हैं एक बार कि आ कैसे रही है। तो इसके बीच में इन्होंने एक कैपेसिटर लगाया है और इसको समझते हैं। पहले देखिए, फर्स्ट मैंने इस पर क्लिक करा तो इसने मुझे दिखाया 1 2 3 4 5 जगह दिखाया ना इसने। तो मैं इस पर क्लिक करता हूं फर्स्ट, तो इसने यहाँ पे देखे क्या दिखाया कि जो ये बक 9 पीएमआईसी एलडीओ है ये एक पीएम के अंदर जा रही है वी वोल्टेज इन L5 की वोल्टेज जनरेट करने के लिए। यानी कि यहां से जब जाएगी तो इसके अंदर एक L5 की वोल्टेज इसके अंदर आ जाएगी। और इसके अंदर एक चीज और देखिए कि जब ये जहां से आ रही है, पहले अभी तो इसको देखते हैं, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। यानी L1 से ले, ये L1 दिखा रखा है इस पे कि L1 की आउट है, मगर इस पे लिखा है L5, यानी कि इसका 5वां सेक्शन 1 2 3 4 और 5, इस पे L5 इसलिए लिखा है, जबकि है ये L1 की वोल्टेज। और उसके बाद ये कहां गई है, देखिए VLDO 3, VLDO 7, VLDO 13, 16, 20 और 24। ऐसे ही दूसरे उसमें वेंडर क्या यूज करता है, वीरेज 1 में वीरेज L5, L10, L16, L14, L13 ऐसे रखता है वो अपने नाम। इन्होंने रखा है यहाँ पे VLDO। तो इसने देखो, इसने जितनी भी आउट करी है 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, इससे कोई 2 पॉइंट से ऊपर तो कोई वोल्टेज नहीं है ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कहां जा रही थी। ये तो पहले तो यहीं गई थी और उसके बाद दूसरा गया हमारा ये देखिए एक यहाँ पे एक आईसी दी गई है U5003, इसके लिए भी चाहिए ये वोल्टेज, तो इसके लिए भी इसने आउट कर दिए वहां से। उसके बाद तीसरा नंबर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है बक 2.0, इसके अंदर देखिए 2 वोल्ट है, मगर इसके अंदर एम्पेयर कितने हैं, 2000 मिली एम्पेयर दिखा रहा है। यानी कि अगर जिसको एम्पेयर में काउंट करें तो 2 एम्पेयर की सप्लाई है, ये एक 2 एम्पेयर की सप्लाई है। और उसके बाद जब यहां से ये जगह जगह बढ़ती है तो ये टुकड़ों में बढ़ती है, तो ये करंट को भी डिवाइड करके भेजती है हर जगह अलग अलग। आप समझ रहे हो कि वोल्टेज तो 2 पॉइंट ही है मगर उसके अंदर एम्पेयर हाई है। इससे ऊपर वाले में जाओ, देखो 1 पॉइंट, ये लोअर एलडीओ की एक सप्लाई है, 1.3 में 3000 एमएच, यानी कि 3 एम्पेयर की सप्लाई है, 3 एम्पेयर की सप्लाई है इसके अंदर। ठीक है हमारी बैटरी कितने एमएच की होती है, आपने देखा होगा हमेशा 2500 एमएच, 1500 एमएच, 2000 एमएच इतनी की होती है, मगर यहां कितना आ रहा है, ये इतना खुद ही अपने अंदर से आउट करवा रहा है। यानी कि एक सर्किट कैसे वर्क करता है ये हम समझेंगे बूट सीक्वेंस के टाइम में। जब बूट सीक्वेंस कराएंगे ना उस टाइम देखना आपको ये सब समझ आएगा। तो अभी हम सिर्फ इसको समझ रहे हैं कि क्या कर रहा है ये। देखिए एक गई है ये कहां पे, इस U7003 पे भी, यानी कि एक आईसी ये भी है, इसको भी जोड़ता है इस वोल्टेज की, तो यहां भी दी गई है इसको। ठीक है, उसके बाद इससे अगली कहां जा रही है हमारी, वापिस आ गया हम अपने वाले एलडीओ पे, जो हमारा एलडीओ है डिस्प्ले के लिए, इनेबल के लिए। तो आप समझ, अब करते हैं यहाँ पे वोल्टेज इन। ये वोल्टेज कहां से आ रही है हमारी, ये आ रही है हमारी पीएमआईसी से। तो इसको हम ड्रा कैसे करेंगे, यहां से लेते हैं इसको और इस पे भी एक कैपेसिटर लगाया गया ना। देखिए जब भी किसी के अंदर इन या आउट कराते हैं तो उसकी प्रोटेक्शन जरूर रखती है कंपनी। तो ये हमारा किसमें गया, पीएमआईसी के अंदर। थोड़ा दूर से हो गया इसलिए बड़ा बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इस पे भी एक ये कैपेसिटर लगाया गया ना, यहाँ पे भी देखिए इस पे भी एक कैपेसिटर लगाया गया प्रोटेक्शन के लिए। तो मैं यहाँ पे भी एक कैपेसिटर प्रोटेक्शन के लिए यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे ना करके मैं थोड़ा खुले में करता हूँ। यहाँ पे एक लगाया गया कैपेसिटर और उसके बाद ये गई है किसके अंदर, हमारी SM300 सॉरी SM537 के अंदर। ये एस होती है, ये एस होती है SM537S। ठीक है, अब जैसे इसको ये वोल्टेज मिल गई तो उसके बाद इस एलडीओ को एक्टिव होने के लिए चाहिए एक इनेबल। यहां पे इनेबल, ये एलईडी इनेबल 1.8 कौन कराएगा इसको। अब देखो इस पे भी 1.8 लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस पे 1.8 की वोल्टेज देनी है इसको, मतलब कि ये 1.8 हो सकता है 1.8 की वोल्टेज भी हो, इनेबल सिग्नल है क्योंकि। ठीक है ना, तो अब इस पे देखते हैं कि पहले ये एलईडी का जो इनेबल सिग्नल है वो आ कहां से रहा है। तो ये इसने बड़ा करते हैं थोड़ा सा, फिर से देखते हैं। ये देखिए
ये भी हमारा जीपीआई सेक्शन से ही आ रहा है, ये भी हमारा जीपीआई सेक्शन से आ रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये देखिए इस पे क्या लिखा हुआ है, एलसीडी इनेबल 1.8, ये इनेबल दे रही है एक सिर्फ, बेशक इसने आउट भी 1.8 ही करनी है। तो ये हमारा जीपीआई सेक्शन से आता है, तो हम इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस इनेबल सिग्नल पे कोई प्रोटेक्शन लगा रखी है, देखिए इसके बीच में कोई अभी कुछ वो तो नहीं लगा, कंपोनेंट तो नहीं लगा हुआ ना, तो इसके यहाँ पे कोई कंपोनेंट तो नहीं लगा हुआ, नहीं, यहाँ कहीं पे भी कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ। तो इसको करते हैं आउट, इनेबल को, सॉरी इन, मगर यहां से होगा जीपीआई सेक्शन से होगा ये आउट। लीजिए यहां से आउट होके गया किसमें, हमारी एलडीओ इसमें, इनका नाम भी रखा हुआ इन्होंने एलडीओ का भी, ये है U7006, U7006, और इसका नाम क्या रखा होता है इन्होंने दूसरे वाले का, ये भी देख लेते हैं, U7005, यानी कि U7005। और एक एलडीओ और दे रखा है, ये मगर टच के लिए दे रखा है, इसने सिर्फ यहाँ पे दोनों की दोनों सप्लाई जो निकाली है वो एलडीओ से इसके लिए निकाली है। अब जैसे ही इसको एलडीओ को एनेबल सिग्नल मिल गया, तो अब ये क्या करेगा जी, अब इसको वोल्टेज भी मिल गई है और एनेबल भी मिल गया, अब क्या करेगा, ये आउट करेगा, किसके लिए, 1.8 की वोल्टेज यहां से ये आउट करेगा, जो कि हमारी जाएगी किसमें, डिस्प्ले जैक की 15 नंबर की पिन पे। और इसने यहां पे इसने भी यूज करा है एक यहां पे प्रोटेक्शन के लिए एक कैपेसिटर। और ध्यान रखना कभी कभार ये कैपेसिटर का जो ग्राउंड होता है, इस वाले कैपेसिटर यहां भी जुड़ा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ग्राउंड तो ग्राउंड ही है, उसको ग्राउंड देने से मतलब है, तो वो कभी कभार क्या करता है, इसके साथ ऐसे जोड़ के एक ही ग्राउंड बना देता है, जैसे ये है ना, आपको कभी कभी कंफ्यूज ना होना इस चीज को। तो जैसे ये है, यहां से ये आया और यहां से ये आया, और इसका बना दिया इन्होंने एक ही ग्राउंड, इन सबका बना दिया इन्होंने एक ग्राउंड, तो बात एक ही है यहां पे, ठीक है। और इस लाइन का नाम क्या रखा हुआ जी इन्होंने, VDD LCD 1.8। अब देखिए यहां पे, अब है नया एक सिस्टम समझिए यहां पे, देखिए इसको ग्राफिक मिल गए, ग्राफिक के लिए इसको क्या मिल गई, मीपी की लाइन मिल गई है। ओक्टा के लिए यानी डिस्प्ले के लिए, एलसीडी के लिए इसको 2 वोल्टेज मिल गई पर्याप्त मात्रा में, 3.0 भी मिल गई है और 1.8 भी मिल गई है। अब इसको क्या चाहिए, अब ओक्टा को तो पता चल गया है कि मैं जैक पे लग गया हूं, मेरे को वोल्टेज भी मिल गई है, यानी कि पहले ओक्टा एक्टिव हुई है, ओक्टा एक्टिव यानी कि जो इसकी ओक्टा इसको कहते हैं हम डिस्प्ले मतलब एलईडी, वो उसको पता चलता है कि मेरे को वोल्टेज मिल गई है, तो अब मैं भी कुछ करूंगी, मतलब अब उसने भी रिलीज करना कुछ। तो अब देखते हैं यहाँ पे इसके बाद क्या होता है। तो देखिए जैसे ही ये रिलीज होगा, तो इस पे एक एलसीडी डिटेक्शन का सिग्नल जाएगा, किसको, एलसीडी डिटेक्ट कौन करेगा, आपकी सीपीयू करेगा ना डिटेक्ट। तो यहां पे आप देखिए, यहां पे लिखा हुआ है एलसीडी डिटेक्ट, छोटा छोटा लिखा हुआ है, देखिए ये सीपीयू को कर रहा है, मतलब सीपीयू से कर रहा है, किससे कर रहा है, इस जैक से कर रहा है, यानी कि जैक पे आ रहा है वो एलसीडी डिटेक्शन का ऑप्शन, यानी कि सीपीयू अब क्या कर रहा है, सीपीयू ने एक सिग्नल ले रखा है किससे, जैक से, कि जैसे ही इस पे एलईडी लगेगी तो मुझे डिटेक्शन मिल जानी चाहिए। तो इसने क्या करा, यहां पे एलसीडी डिटेक्शन के लिए इसकी पिन नंबर यूज करी है देखते एक बार छोटा करता हूं, ये लाइन गई यहां से होती हुई, इस पे भी एक रजिस्टर लगा रखा है, पुल अप वोल्टेज भी दे रखी है उसको डिटेक्शन के लिए, उस डिटेक्शन के लिए पुल अप वोल्टेज भी दे रखी है। और ये आ रखी है 29 नंबर की पिन पे हमारी, यानी कि 29 पिन पे हमारे पास एक आएगा एलसीडी का डिटेक्शन का सिग्नल, सीपीयू से आएगा वो जब आएगा इसको, जब इस पे ऑक्टा लगेगी तो सीपीयू को पता चल जाएगा कि इस पे ऑक्टा लग गई है, और ऑक्टा को क्या मिल जाएगा, एक वोल्टेज मिल जाएगी, साथ में मीपी लाइन मिल जाएगी, ठीक है। मिलते ही सीपीयू कहेगा कि भाई अब बाकी की इनेबल सिग्नल रिलीज करो। तो यहां से कैसे करेगा इनेबल सिग्नल को रिलीज, ये देखिए
यहाँ पे एलसीडी डिटेक्ट लिखा है ना, इस पे एलसीडी डिटेक्ट, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूं तो देखिए कहां जाता है ये देखिए ये आ गया कहां पे, INT पे, EINT पे, यानी कि इंटरप्ट सिग्नल मिल गया इसको। जैसी इंटरप्ट क्या होता है, कोई चीज लगा देना, कुछ कर देना, कुछ सिग्नल देने के लिए कुछ लगा देना उसके ऊपर, तो जैसे इस पे लगाया तो इसने एक इंटरप्ट सिग्नल आउट कर दिया, सीपीयू ने अपने अंदर से, यहां से इंटरप्ट सिग्नल होगा इसका एक आउट, तो इसको भी ड्रा कर लेते हैं। तो अब देखिए इसके बीच में क्या कुछ लगा हुआ है, तो इसके बीच में लगा हुआ है एक रजिस्टर, और वो किससे आएगा, पीएम से आएगा ना। तो पीएम पे लगा हुआ है इसका एक रजिस्टर आर। इन्होंने इसकी सिर्फ एक चीज की दिक्कत लगी मुझे इसमें, इन्होंने इस पे इसका वैल्यू नहीं लिखा कि कितने ओम्स का रजिस्टर है, कितने उसका है, तो ये आपको एक बार चेक करना है। नहीं लिखा हुआ इस पे वैसे मिनिमम वोल्टेज जो रहेगी 0.2 दिखा रखी है इन्होंने, रिवर्जन 0.2 लिखा हुआ है। इस पे आइए देखो वही वाली VDD पैरी AP 1.8, यानी कि ये वोल्टेज ऐसी वोल्टेज है जो कई जगह जाती है, जैसे हमारी वीरेज उसमें होती है, किसमें, अपना दूसरे सेटों में, चाइनीज बोर्डों में, उसमें लिखा होता है वीरेज L5, वो वेरी इंपॉर्टेंट वोल्टेज होती है, वो भी बहुत सारी जगह जाती है। ऐसी इसकी ये वाली वोल्टेज है VDDQ पैरी AP 1.8, यानी कि ये वोल्टेज देखो एक बार इसको चेक कर देखिए कितनी सारी जगह जा रही है, कितनी जगह जा रही है ये, है ना। तो इसको हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद ये एक वोल्ट पुलअप लग के ये एलसीडी पे जो रीसेट सिग्नल आएगा वो जाएगा किस पे, सीपीयू पे, सीपीयू के इंटरप्ट उस पे। तो मैं इसको कैसे बनाऊं इसको, हाँ इधर से लगा लेते हैं ना, इधर से आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंटरप्ट सिग्नल लगा हुआ है, इसके बीच में कुछ लाइन तो नहीं था, कोई कंपोनेंट तो नहीं था ना इसके बीच में, सिर्फ एक रजिस्टर लगा पुलअप, इसके अलावा और कोई वो तो नहीं है। तो इसको हम डायरेक्ट लेंगे किसके साथ, अपनी एलसीडी के साथ, सॉरी हाँ एलसीडी के इस वाले पिन पे। करेक्ट है, इंटरप्ट सिग्नल आया है इसको, और ये वोल्टेज कितनी है यहाँ पे आपको अगर जो चेक करोगे तो आपको वोल्टेज कितनी मिलेगी इस पे। अब नॉर्मल सी बात है 1.8 का एपीओ लगा रखा है उन्होंने, रजिस्टर लगा रखा है, तो 1.8 तो मिनिमम मिलनी ही चाहिए। तो डिटेक्शन के टाइम में इसने 1.8 की वोल्टेज ले ली है, और इसका नाम क्या रखा गया, इस लाइन का नाम पढ़िए जरा इसका, एलसीडी डिटेक्ट। हम पहले लिखते हैं एलसीडी DET डिटेक्ट। 1.8 वोल्टेज तो इसके अंदर होगी अंदाजन इतना मान के चलिए, वोल्टेज होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। जैसे ही सीपीयू इसकी डिटेक्शन ले लेगा, किसकी, ओक्टा की, ओक्टा जैसी इसके ऊपर रखी जाएगी, यानी कि एलईडी जैसी रखी जाएगी, उसको वोल्टेज मिलने के बाद और ये मिलने के बाद उसकी डिटेक्शन लेते ही सीपीयू अब क्या करेगा, देखिए अब यहां पे समझिए इस चीज को, यहां पे इसने एक EL ON 1 डिटेक्ट लिखा हुआ है, इसको थोड़ा मैं बड़ा करता हूं, ये देखिए यहां पे लिखा है EL ON 1 डिटेक्ट, यानी कि अब सीपीयू इसको क्या एक डिटेक्शन करवाएगा किसकी, कि भाई एलसीडी लग गई है, तो अब इनेबल सिग्नल आउट कर दे EL ON 1 का और EL ON 2 का। तो पहले डिटेक्ट किससे करेगा, इस पहले सबसे पहले ये डिटेक्ट करेगा किस चीज से, ये देखिए ये भी हमारी लाइन आ रही है इंटरप्ट सिग्नल पे, ये भी इंटरप्ट के टाइम ही हुआ ना। इंटरप्ट किसे कहते हैं हम, जब किसी चीज में दखल अंदाजी कर देना। तो जैसे मैंने ओक्टा लगा दी तो दखल अंदाजी होगी मेरी, तो पहले तो इसने सीपीयू ने समझा इसको डिटेक्ट करा कि भाई मेरे साथ एलसीडी लग गई है, अब वो क्या इंटरप्ट करवाएगा इसको कि भाई लग गई है, तो अब इनेबल सिग्नल आउट कराना, उसके लिए इंटरप्ट सिग्नल भेजेगा किसको, आपकी एलसीडी जैक को, आपकी एलसीडी जैक को। और एलसीडी जैक कौन सा नंबर पिन है इसका देखिए एक बारी, पहले हम वापिस चलते हैं एक बारी, जैक पे नहीं इस लाइन पे ही भेजेगा, इसकी EL
जो इनेबल ऑन वन है उसी के ऊपर ये पुल अप कर देगा, मतलब उसको एक दर्शा देगा कि भाई तेरे पास एक डिस्प्ले लग गई, अब इनेबल सिग्नल आउट कर दे। तो ये पहले हम बना लेते हैं, इसको पहले समझते हैं ये कहां से कौन से नंबर पिन से आ रही है हमारी। देखिए इसमें पहले देखना भी है कि कौन सा कोई कंपोनेंट तो नहीं लगा हुआ। ये यहाँ से गई लाइन, ये आपकी ये होती हुई गई है हमारी ये 17 नंबर की पिन पे, यानी कि हमारी 17 नंबर की पिन पे ये उनका एक आउट करेगा। ये अब क्या कर रही है, अब हमारी ऑक्टा आउट कर रही है इनेबल सिग्नल, और इसका पता किसको चल रहा है, सीपीयू को, कि भाई अब उस ऑक्टा ने अपना EL on 1 और EL on 2 रिलीज कर दिया है। किसके लिए, ऑक्टा, उसके लिए, इस आईसी के लिए। ये देखिए इधर, इस आईसी के लिए। जब इस आईसी के लिए दोनों चीजें अनेबल हो जाएंगी ना, फिर देखते क्या होता है। तो पहले इस आईसी के अंदर ये EL on 1 ऑन जाएगा, पहले देखते हैं। देखिए 17 नंबर से ये रिलीज हुआ है EL on 1 ऑन, और ये जाएगा कहां, देखिए क्या कितने दिखा रखे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 जगह दिखा रखा है फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट तो इसका यही खुद का ही होगा, और दूसरा होगा इसका इंटरप्ट में। तो देखिए अगर आपको लग रहा है कि इंटरप्ट में जाता है, सीपीयू में जाता है, तो ऐसा है तो है, मगर है भी नहीं है, क्योंकि ये तो डिटेक्शन के लिए जा रहा है। यहाँ पे देखिए EL on 1 पे सिर्फ इसने अपने आप को हाईलाइट करा है, मगर उसके आगे डिटेक्ट है उस पर हाईलाइट नहीं करा, क्योंकि डिटेक्ट तो हमारा अलग से हो चुका है, डिटेक्ट पहले हो चुका है। तो ये जहां पे ये अक्षर लिखे होंगे, क्योंकि इसका काम क्या है, फाउंड टू अल्फाबाइट, ये अल्फाबाइट के हिसाब से फाउंड करता है हर चीज को। तो जहां को उसका फाउंड उसका वो अल्फाबाइट मिलता है, तो ये वहां पे भी जाता है एक बारी। तो अभी जाके इसने हमारे को यहाँ पे दिखा रखा है 4 जगह पे, जबकि सिर्फ जाएगा ओनली 2 जगह पे। देखो अब इसके बाद मैंने इससे अगला जब चेक करा तो ये कहां आया, ये देखिए, अब देखिए इस कहां आ रहा है, ये आईसी कौन सा हमारा U7000, और इसका नंबर है SM3010। ये है हमारी डिस्प्ले ग्राफिक लाइट आईसी, यानी कि ये ग्राफिक के लिए भी इनेबल कराएगा वोल्टेज, और लाइट के लिए भी कराएगा इनेबल, क्योंकि इसके अंदर लाइट के लिए कोई भी अलग से नीचे इसकी स्ट्रिप नहीं दे रखी जिससे वो लाइट आपकी बैक साइड पे जलेगी। वो डायरेक्ट किसको दे रहा है, इसकी एलईडी, यानी कि इसकी लिक्विड क्रिस्टल जो उनके अंदर लगे होते हैं उनको ये ऑन करने के लिए एक वोल्टेज करता हाई। जैसे उसमें था अपना 20-25 वोल्टेज होती थी ना, मगर उसमें सिर्फ वो जलती कौन सी थी, सिर्फ नीचे की स्ट्रिप। मगर इसने पूरी की पूरी डिस्प्ले पे जो लगे हुए हैं वो अपने क्रिस्टल लगे होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं डायोड भी कहते हैं, वो एलिमेंट ही होते हैं, एलईडी ही होते हैं वो भी, उनको चलाने के लिए। और साथ में जो उसके अंदर केमिकल होता है, इसके अंदर एक केमिकल भी होता है, इसीलिए कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर काफी सारे वो होंगे अपना लाइट एलिमेंट डॉइड्स होंगे, और साथ में एक होगा लिक्विड उसको कूल रखने के लिए भी है, क्योंकि जब वो चमकेगा जलेगा तो हीट तो करेगा ना अपने अंदर, तो उसको थोड़ा ठंडा रखने के लिए और एक ग्राफिक को अच्छा बनाने के लिए। तो यहां पे आप समझिए इस चीज को कि इसमें इसने उसके बाद दिया इसके अंदर, इस वाली आईसी के अंदर, यानी कि 7000 के अंदर जिसपे लिखा है ADC। अब यहाँ पे एक ये भी चीज पड़ी है, देखिए A50 DID F3C सेट हाई, A750 DD सेट लो, रिवर्जन सेट लो ड्यूट, A7000 पैनल, रिवर्जन 1 सेट हाई। अब इस चीज को समझने के लिए जब आप इसकी डाटा शीट खोलोगे तो इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है उसका कि क्या चीज कहना चाहता है, यानी कि ये कहीं पे हाई करवा रहा है और कहीं पे लो करवा रहा है इसको। तो अभी पहले देखते हैं, देखिए ये गया हमारा कौन सी पिन पे, SM3010, इस पे गया ना, और उसके बाद 4 जगह दिखा रखा है इसने, तो हमने एक पहली जगह तो देख ली, वो गलत दिखाया इसने, दूसरी जगह इसने ओके दिखाया। अब तीसरी जगह कहां दिखा रही है, ये तीसरी जगह वहीं ले आया हमारे को जहां से चली है। और उसके बाद लास्ट वाली जगह देखते कहां दिखाता है। अब इसने यहाँ पे भी देखो क्या करा है, इसने यहाँ पे भी अल्फाबाइट मैच करा है, ये भी सिर्फ इसने इतना ही इसको डिटेक्ट करा है, बाकी इसको नहीं करा, इसको हाईलाइट। तो हमारी जा कहां रही है, 2 जगह जा रही है, यानी जा तो एक ही जगह रही है, मगर वहां पे से 2 जगह क्यों डिवाइड होगी, क्योंकि एक सीपीयू को भी जाएगी और एक इस आईसी को भी जाएगी और एक इस जैक को भी आएगी, नहीं सॉरी जैक से आएगी, जैक से निकलेगी ये, जैक से निकलने के बाद सीपीयू उसको इंटरप्ट सिग्नल देगा, इंटरप्ट सिग्नल देने के बाद ये जाएगा इस वाली आईसी के अंदर। तो अब समझ लिए, यहां से हमारी EL on 1 निकलती है, वो जाती है हमारी सीधा इस वाली आईसी के अंदर।
और इससे पहले इसको चाहिए एक इंटरप्ट सिग्नल, यानी कि यहीं से हम इसको इंटरप्ट सिग्नल दिलाते हैं, यहां से लेते हैं। और इंटरप्ट सिग्नल पे जाने से पहले इसमें एक बार चेक करते हैं कि कोई कंपोनेंट तो नहीं लगा हुआ जो हमसे छूट गया हो। देख लेते हैं एक बारी। देखिए इस पे लिखा हुआ है एक आर, ये शायद हो सकता है यहाँ पे एक टेस्ट पॉइंट हो, मैंने कभी इसको ज्यादा नोट नहीं करा क्योंकि इसमें जल्दी से दिक्कत आई ही नहीं कभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे एक इन्होंने यहाँ पे एक दे रखा है, तो अब मान लेते हैं यहाँ पे एक टेस्ट पॉइंट की तरह एक यहाँ पे एक ऐसा एक टेस्ट पॉइंट बना रखा है इन्होंने यहाँ पे, बस और कुछ नहीं है। और इसका नाम रखा है इन्होंने ई एल ओन 1, और आगे लिखा है डिटेक्शन, डिटेक्ट करना, यानी डिटेक्ट कर लिया सीपीयू ने। जैसे सीपीयू डिटेक्ट करेगा तो यहां से जो वोल्टेज यहां से जो रिलीज होगा वो सिग्नल होगा किसके लिए, इस वाली आईसी के लिए। तो इस पे भी हम लिख लेते हैं ई, यहां पे नहीं लिखना हमने इसको, यहां पे हमने इसको लिखना है यहाँ पे ई एल ओन 1, यहां पे डिटेक्शन नहीं, अब 1 हो गया इस लाइन का नाम यहाँ पे, और ये गया इसके अंदर, और इसके अंदर जाके इसने अपना क्या नाम रखा है ये भी देखते हैं एक बारी। ये आया इसके अंदर, इसके अंदर लिख दिया इसने ASW AS वायर ES वायर, यानी कि ये भी एक वोल्टेज 03 वोल्टेज 02, यानी कि ये 2 वोल्टेज ये भी आउट करने वाला है। अब ये 2 वोल्टेज ये भी आउट करेगा, जो कि हमारा इस पे आया, किस पे, C3 और D3 पिन पे आया। तो हमारा ये है, ये किस पे आया, ये कौन सा वाला था हमारा EL1 किस पे आ रहा है, EL1 किस पे आ रहा है, C3 पे। तो हमारी जो यहाँ पे C3 की पिन है उस पे अब हमारे को आ रहा है V, हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं V03, V03 की है। और यहाँ पे इसका क्या इसका नाम रखा हुआ इन्होंने AS वायर, है ना, ये रखा ना AS वायर, AS वायर, हाँ VWIRE। उसके बाद अब इसके लिए कोई डिटेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, किसके लिए, ELN12 के लिए जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सीपीयू को सिर्फ एक डिटेक्शन लेनी थी कि भाई ये आउट कर रहा है ये नहीं कर रहा है, क्योंकि जब एक आउट कर रहा है दूसरी भी आउट होगी इसके साथ। तो अब यहाँ पे चलते हैं वापिस उसी पे ही पैड पे अपने, देखिए यहाँ पे आ गए हम। अब देखते हैं ELN वो ऑन, ये देखिए ये कहां दिखा रखी है, सिर्फ 2 जगह दिखा रखी है, ये 4 जगह तो नहीं ना, ये 2 जगह दिखा रखी है। और ये जाग इस पे, ये डायरेक्ट, ये देखिए कहां जा रही है डायरेक्ट, ये सीधा जा रही है हमारी इस पे 3010 पे। तो हमारी इसमें कौन सा पिन हमसे आउट हुई ये भी देखते पहले, सबसे पहले तो पहले हम चलते हैं वापिस, और वापिस चल के हम देखते हैं इस पे कोई कैपेसिटर वगैरह कंपोनेंट तो नहीं लगा, कोई नहीं लगा हुआ। ये हमारी निकली है 19 नंबर पिन से, यानी कि हमारी 19 नंबर की पिन से ही आउट हुई है, और इसके बीच में कुछ नहीं है, और ये डायरेक्ट गई है किस पे, इस पे, और इसका नाम रखा है इन्होंने V02, और इसका नाम रखा है इन्होंने यहाँ पे ES वायर। अब जैसे ही इसको ये सिग्नल मिलता है, इसको एक सिग्नल और भी चाहिए अभी। अब कौन सा सिग्नल चाहिए, ये तो हो गया हमारा सिग्नल किसकी, कौन कौन से गए हैं, ये 3 वाला होगा पॉजिटिव का, और 2 वाला होगा हमारा नेगेटिव का। अब चाहिए हमारे क्रिस्टलों को चमकने के लिए हाई वोल्टेज, अब उसका भी एक इनेबल सिग्नल जाएगा। अब उसको कैसे समझेंगे हम, वापिस चलते हैं। अब देखिए ये होने के बाद अब यहां पे आप देखिए डिस्प्ले TE और FG ERR लिखा हुआ है इस पे, यानी कि ये एक सिग्नल है किस चीज के लिए, कि भाई PWM आउट करो। उसमें क्या था, उसमें तो लिखा था सीधा सीधा PWM कि पल्स विद मॉड्यूल, इसने इसको नाम बदल के रख दिया यहाँ पे DSP-TE। थ्रेड इफेक्ट भी करेगा, यानी कि थ्रेड भी इकट्ठे करेगा, और फ्यूल गेज करता है इसका थ्रेड इकट्ठा, और ये करता है इसको लाइट के लिए एक PWM आउट। अब इसको समझते हैं, पहले पहले देखते हैं डिस्प्ले TE की लाइन कहां जा रही है। तो डिस्प्ले की TE की लाइन गई है
यहाँ पे देखिए CMGP लिखा हुआ है इस पे, डिस्प्ले टी की लाइन में गई है, हाँ वो उसी के लिए है, कलेक्ट कर रहा है ये फ्यूल उसको कलेक्ट कर रहा है, किसको, हमारे थ्रेड को कलेक्ट कर रहा है, थ्रेड यानी कि जो हमारा डिजिटल डाटा होता है ना उसको कलेक्ट करने का काम कर रहा है ये। इसमें कैमरे के लिए भी बहुत सारा कुछ होगा, क्योंकि कैमरे के टाइम पे भी ये लाइन लगती है, यानी कैमरे की काफी लाइनें इसमें आती होगी। ये सेक्शन पूरा डिस्प्ले की कलेक्शन के लिए ही बना रखा है, यहाँ पे लिखा है CMGP, कलेक्ट मैनेजमेंट ग्राफिक कंप्लीट करता है इसका, मतलब कि इसने इसमें देखिए एक जैसे इसमें कहीं कहीं ना कहीं लिखा होगा जैसे CTN CM, यानी कैमरे के लिए और डिस्प्ले के लिए सारा का सारा यहीं पे आ रहा है। देखिए ये सारा का सारा, अब सेंसर दिखा रखा है ना, जो इसमें सेंसर फेस आईडी होती है ना, जब हमारी फेस आईडी जब हम चेक करते हैं तो हमारे चेहरे पे डॉट पड़ते हैं, उनको कलेक्ट करके ये यहाँ ही दिखाता है कि मैच करवाने के लिए भी यहाँ ये वही शख्स है जिसका ये फोन है, ठीक है। तो ये कलेक्ट करता है किसको, डिस्प्ले को कलेक्ट करने का काम करता है। अब यहाँ पे जो ये आया है कि यहाँ पे, और उसके बाद देखते हो ये ले गया हमें वहीं पे और उसके बाद आ गया हम यहाँ पे वापिस, तो ये किस में गया है, सीपीयू के अंदर गया है। तो सीपीयू के अंदर जगह है नहीं थी इतनी, तो मैंने इसमें लिखा नहीं होगा उसके बारे में। तो यहाँ पे करते हैं एक, क्या नंबर की पिन से आउट हुई है टी की लाइन, पहले देखिए इस टी की लाइन को समझिए कहां से आउट हुई है ये इस पे कुछ लगा तो नहीं है, ये भी देखना है हमारे को, नहीं इस पे कुछ नहीं लगा, ये हमारे किस नंबर से गई है, 21 नंबर की पिन से ये आउट हुई है। और अभी जा कहां रही है, 21 नंबर से आउट होके ये कहां गई है जी, ये सीपीयू के अंदर जाएगी ना ये, क्योंकि थ्रेड इफेक्ट कलेक्ट करना है उसको। तो इसको भी हम यहीं से ले लेते हैं, मगर इसके लिए एक सेक्शन बनाना पड़ेगा हमारे को। चलो इसको टी की लाइन को यहां बना देते हैं ऐसे सेक्शन, ये टी की लाइन है ना यहाँ पे, बस ठीक है, इसके बाद सिलेक्शन बन जाएगा इसका, ठीक है। अब इसका नाम क्या था, इस लाइन का नाम क्या था, इस लाइन का नाम क्या था, इस लाइन का नाम टीई तो है, डिस्प्ले टीई, डिस्प्ले DSI, डिस्प्ले टीई, इसने ये कलेक्ट कर लिया यहां से। तो अब देखिए उससे अगली लाइन कौन सी है, FG एरर, एरर नहीं है, मतलब कि ERR लिखा हुआ इस पे। अब एरर का मेरे को नहीं पता, इसका मतलब जगह फ्यूल गेज गिना जाता है ज्यादातर हर जगह पे कि FG लिखा था फ्यूल गेज हो सकता है, मगर यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल गेज का कोई सीन नहीं है अभी इसका, क्या पता हो भी, मगर उसके लिए मुझे इसकी पूरी डाटा शीट में इस लाइन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी कि भी इस लाइन का क्या काम है। मगर इसका काम होता तो मुझे पता है कि PWM है, यानी कि पल्स निकालेगा ये, पल्स किसके लिए निकालेगा ये, इसके लिए, किसके लिए, इसके लिए निकलवाएगा, मगर कैसे निकलवाएगा अब ये देखिए। अब मैं इस पे फ्यूल गेज इस पे करता हूं कलेक्ट, तो इसने दिखाया मुझे दो जगह, एक तो गई यहाँ पे, एक गई है इस पे, फिर से इंटरप्ट लिया इसने, फिर से इंटरप्ट का एक सिग्नल लिया इसने फ्यूल गेज का, तो फ्यूल गेज का नहीं है FGER, और ये किस नंबर की पिन से आउट हुई है पहले ये देखते हैं, ये हमारी हुई है 23 नंबर की पिन से, गुड मैंने ध्यान नहीं दिया, आपने दिया ना, देखिए ध्यान दोगे तो काफी अच्छा आप काम कर सकते हो। यहां से हमारी निकले किस पे जाएगी ये भी सीपीयू के लिए गई है ना, और ये जा किस कनेक्शन में रही है आपके, किस सेक्शन में जा रही है हमारी ये, इंटरप्ट सेक्शन में जा रही है, यानी कि इस सेक्शन में, ठीक है। और इस लाइन का नाम क्या रखा है इन्होंने, FGERR। देखिए मैं इसकी कल डाटा शीट एक बार देखूंगा, अगर मेरे को मिलती है तो मैं इसका पूरा बताऊंगा आपको ये कैसे है, इसका नाम क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल हमारा यहाँ पे सारा ये हो चुका है। अब देखिए अब इससे आगे क्या लाइनें हैं, अब ये भी चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा एरर हो गया, ये हो गया,
इसका भी हो चुका है, एलसीडी डिटेक्शन भी हो गया, ईएलओ भी हो गया। अब एक कनेक्शन हमारा बचा है इसमें, ये तो सर टच का है ये, ठीक है। अब जैसे ना अभी एक बचा है ओएलईडी का रीसेट सिग्नल, ये तो हमने बनाया नहीं अभी तक। ओएलईडी का रीसेट सिग्नल ये तो पहले आना चाहिए था, टीपी, यानी कि ओएलईडी का रीसेट सिग्नल किससे आउट हो रहा है, कौन से नंबर से, 26 नंबर की पिन से, हमारी 26 नंबर की पिन से आउट होकर कहां जा रहा है ये, नॉर्मल सी बात है सीपीयू में जाएगी। और किस सेक्शन में जाएगा ये टीपी का रीसेट सिग्नल, ये सेक्शन कौन सा होना चाहिए हमारा, जीपीआई होना चाहिए वैसे तो। जी बिल्कुल, ये जीपीआई सेक्शन है। अब इस जीपीआई सेक्शन के लिए मुझे इसको यहां से लेना पड़ेगा, देखिए यहां से जीपीआई सेक्शन से यहीं से आउट होगा ये, ठीक है जी। अब इसको इंटरप्ट भी आ गया। अब इसकी 24 नंबर की पिन क्या थी, ग्राउंड है। तो चलिए वापस चलते हैं एक बार। जैसे ही इसको एलसीडी का रीसेट सिग्नल मिल जाता है तो उसके बाद क्या होगा कि जब ये EL ऑन 1 और EL ऑन 2 जब इसको मिल जाएगा, किसको, इसको मिल जाएगा, तब ये वोल्टेज रिलीज करेंगे। तो चले पहले चलते हैं इस पे EL ऑन 1 पे, ये आ गया यहाँ पे हमारा। अब यहाँ पे इसको समझने वाली चीज है, ये समझना अच्छे से, ध्यान दो इधर, आगे का सारा काम इसी का ही है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे को चाहिए है इसको पावर, किसको, इस आईसी को ऑन होने के लिए हमारे को चाहिए क्या, पावर। तो यहाँ पे वी बैट सिस्टम एक ये दे रखा है, यानी कि पॉजिटिव वोल्टेज इन हो गई है इसके अंदर। और यहीं से देखो कितनी जगह जा रखी है, ये देखिए यहां से वी सिस्टम इन हुई है, यहां पे इन हुई है, एक यहां इन हुई है, दो तीन, तीन जगह इन करी है, क्योंकि इसने 3 वोल्टेज अलग अलग रिलीज करनी है। तो हमारा यहां से जो वी बैट का सिस्टम है, हम इसको यहीं से ले लेते हैं, यहां से ठीक रहेगा। ये हुई हमारी इन, मगर इन कैसे हो रही है ये देखिए जरा एक बार। यहां पे आपके पास जो वोल्टेज इन हो रही है, इसके बीच में लगे 1 2 और 3 कैपेसिटर लगा रखे हैं इन्होंने यहां पे, यानी कि तकरीबन तकरीबन इसके 3 कैपेसिटर है। आप यहां पे चेक कर सकते हो इसको आराम से कि वी इन के वोल्टेज वहां से रिलीज होके इधर तक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये भी सी, ये भी सी और ये भी सी, ठीक है। उसके बाद इसने इन करी, किसके अंदर करी है, आईसी की A5 नंबर पिन पे। तो हमारे यहाँ पे A5 पिन, इसको अभी हम लिखते नहीं है, इसको हम सिर्फ लिखते हैं कि ये वोल्टेज है V इन, ठीक है जी। और यहीं से देखिए यहां से इसको कट करके यहां से यहीं से लिया गया इस वीपीएच पावर को, जैसे कि हमारे अपना पीएमआईसी के अंदर, पीएम में, सॉरी पीएमआईसी ने, पीएम मेन पावर मैनेजमेंट आईसी में जगह जगह पे वीपीएच जाती है ना, क्योंकि उसको अलग अलग निकालनी पड़ती है, जगह जगह पे वीपीएच जाएगी, उसकी जगह जगह पे वीपीएच जाएगी, उसके हिसाब से वो बक और बूस्ट आउट करती है, बक आउट करती है, एलडीओ आउट करती है ना। तो ऐसे ही अब इस आईसी का काम है, ये भी आईसी क्या है, एक डीसी टू डीसी है, ये भी आईसी एक डीसी टू डीसी है। इसको अब कितनी वोल्टेज आउट करनी है, 3, कौन कौन सी, माइनस, प्लस और एक हाई वोल्टेज। तो जैसे ही इसको यहां से देखिए पी इन एक जगह पे नहीं, 1 2 और 3 जगह पे, नहीं नहीं यहाँ पे चौथी जगह भी दिखा रखी क्या, एक और लाइन पे जोड़ रखी है इन्होंने यहाँ पे सेट, यानी कि सेट यानी कि इस पूरे आईसी के लिए है एक तरफ से समझ लीजिए। तो हमारे यहाँ पे 3 जगह पे नहीं 4 जगह पे है। तो एक ले लेते हैं हम ऐसे ही करके, यहाँ पे 1, ये होगी 2 और ये होगी हमारी 3, और यहां पे लिखा है इसने वी इन, और यहां पे लिखा है वी इन, और इस पे लिखा है इन्होंने SET सेट, सेट कंप्लीट सेट के लिए। अब यहां पे आ जाते हैं इससे आगे, जैसे है 4 है ना, एक इसके अंदर इन, यहां पे भी 2 1 2, देख यहां पे हो गया ना, एक ये हो गया, 2
3 और एक होगी यहाँ पे 4। 4 जगह इसने इसके अंदर एंट्री कर ली, किसने? वीपीएच पावर, वी बैट या वी सिस्टम। मीडियाटेक करता तो वी सिस्टम लगता, अगर जो क्वालकॉम करता तो वीपीएच लिखता, और सैमसंग ने यूज करा तो उसने लिखा है वी बैट सिस्टम। ठीक है, तो अब यहाँ के जैसी एंटर होती है ये, तो उसके बाद यहाँ पे स्विचिंग देखिए कितनी स्विचिंग है यहाँ पे। हाँ मैं बड़ा कर रहा हूं उसको। देखिए यहाँ पे लिखा है LX1, LX2 और एक और होगा यहाँ पे LX2, LX1, तो यहाँ पे होना ये रहा LX3। 3 बारी तीन स्विचिंग हो रही है इसके अंदर अलग अलग, एक माइनस के लिए, एक पॉजिटिव के लिए और एक हाई वोल्टेज के लिए। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हमने समझना है जैसे इसके अंदर एंटर हुई, मगर स्विचिंग होगी कैसे, इसकी कॉइलें बाहर रखी हुई, इन्होंने किस हिसाब से रखी, ये देखो इनके कॉइल्स को देखिए एक बारी। इसको स्विच कराने के लिए इन्होंने कॉइल्स को ग्राउंड करा हुआ है। ये ना सोच लेना कभी शॉर्ट है कहीं, कभी तुम इसको निकालते फिरो, कभी नहीं निकालना इसको। ये इस आईसी में नेगेटिव पावर जनरेट करने के लिए इन्होंने स्विचिंग करवाई है इसकी, ये ग्राउंड के साथ। कॉइल देखिए, वोल्टेज हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव होती है, ग्राउंड तो उसको कराया जाता है तब जाके कराया जाता है कि ताकि वो नेगेटिव जनरेट कर सके। यानी कि जो हमारे पीडब्ल्यूएम जैसे बनती है ना, जैसे पीडब्ल्यूएम नहीं सॉरी, जैसे हमारी वो फ्रीक्वेंसी बनती है ऐसे करके, आपने देखा होगा, तो इसमें से आधा हिस्सा तो इसका होता है नेगेटिव का और आधा हिस्सा होता है इसका पॉजिटिव का। तो ये भी वोल्टेज ही है, ये 5 वोल्टेज अगर अप कर रही है ना तो 5 वोल्टेज डाउन भी करती है, यानी कि ये होती है नेगेटिव। तो यहाँ पे इन्होंने इसको कराने के लिए, स्विचिंग कराने के लिए इसको 3 पिनों से इसको ग्राउंड कराए कॉइल लगा के, और उस पर कॉइल कौन सी लगा रखी है? 2.2 माइक्रो हेनरी की। बंद। तो यहाँ पे इन्होंने इसकी स्विचिंग कराई है 3 जगह से, 1 2 3, और तीनों पे कनेक्ट करा है एक कॉइल को जो कि हमारी है 2.2 माइक्रो हेनरी की। ठीक है ना, तो ये जो रिलीज करेगी और इसको कराया सीधा ग्राउंड। अब जो ये रिलीज करेगा, जो स्विचिंग होने के बाद जिससे जो वोल्टेज रिलीज होगी वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। अब ये नहीं पता कि अंदर मोसफेट को किस हिसाब से यूज करा गया है, ये कंफर्म नहीं होता कि अगर मैंने इसको नेगेटिव कर दिया तो नेगेटिव ही करेगा आउट, ये ना पॉजिटिव भी कर सकता है, क्या पता है इसके ड्रेन को क्या वोल्टेज कौन सी दी है, ये ड्रेन इसका आउट कर रहा है या इन कर रहा है, सोर्स आउट कर रहा है या सोर्स इन कर रहा है। गेट तो सिंपल है, गेट तो इसका एक अलग चीज होगी है, मगर उसको आउट और इन के किस केस में जोड़ा गया है मोसफेट को इसके इस आईसी के अंदर, वो डिपेंड करता है इस आईसी का डाटा शीट। तो अभी यहाँ पे इसने करी है LX2, तो यहाँ पे जैसे देखिए लिखा ना VIO1, VO1, VO3 और VO2। अब यहां पे से क्यों जो निकालेगा, ये देखिए ये मेरी जो V02 की ये है ना, ये सप्लाई, ये इसकी स्विचिंग से निकल रही है। किसकी स्विचिंग से? LX2 की स्विचिंग से निकल रही है। LX2 जब स्विचिंग करेगा तो यहां से इसने आउट कराया मेरे को नेगेटिव ही कराया, नेगेटिव ही कराया। देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे V02, V02, V02 और यहाँ पे भी एक V02 लिखा हुआ है। ये तो शायद ना ये V02 का इनेबल था, ये इनेबल था, ये वाला जो बताया था आपको, यहाँ पे ये इनेबल आया ना, ये इनेबल था। और अब आउट क्या से कर रहा है इसने? V02, V02, V02 इस पे लगाई है एक लाइन पे कनेक्ट करके, यहां से इसको करा नीचे, इस पे 1 2 3 4 कैपेसिटर लगा के, यानी कि 4 इसके अंदर प्रोटेक्शन कैपेसिटर लगा के इसको एक कॉइल के थ्रू ही भेजा है, इसको एक लाइन फिल्टर कॉइल के थ्रू ही है। ये कॉइल की कोई ज्यादा हेनरी नहीं, देखो जिसकी हेनरी की जरूरत है उसको उन्होंने वहां पे नाम रखा है। यहाँ पे इन्होंने क्या रखा था, यहाँ पे L था जो इसका था 2.2 माइक्रो हेनरी की, है ना। और यहां पे इन्होंने जो इसका नाम रखा है सिर्फ L लिखा है, L7011, कि भाई ये एक लाइन फिल्टर कॉइल है, इसका कोई काम नहीं है, काम है इसका मतलब कि काम क्या है इसका, कि थोड़ा फिल्ट्रेशन करना, जो वोल्टेज है उसको स्टेबल रखना, मतलब कि पूरा मतलब कि स्मूथ रखना। तो यहाँ पे इन्होंने एक लाइन फिल्टर कॉइल का यूज करके फिर से एक लगाया कैपेसिटर, उसको भी कराया यहाँ पे ग्राउंड, यानी कि एक प्रोटेक्शन यहां दी है और 4 प्रोटेक्शन उन्होंने यहां पे दे दी है। ये देखिए 1 2 3 4। तो इस लाइन पे जब आउट जाएगा, अब यहां से आउट जाएगा किसके लिए, अब मेरा आउट किस पे जाएगा इसका, ये देखते हैं पहले।
हम नेगेटिव वाले को बनाते हैं और इस पे लिखा है VDD यानी वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन LCD के लिए गया है ये वोल्टेज, सॉरी EL का मतलब यहां पे नेगेटिव आ जाता है, मगर इसके आगे लिखा है ये, इससे भी समझ जाओगे आपकी VSS लेते यानी कि VSS यानी कि वोल्टेज सोर्स टू सोर्स, और यहां पे लिखा है -4.4 यानी कि -4.4 की वोल्टेज इसने रिलीज करी है अपने से। तो इसको रिलीज करके जा कहां रहा है ये देखिए आप, जब ये सारा कुछ इसको मिल जाता है ना इस आईसी को, ये इनेबल सिग्नल, ये वोल्टेज, ये ग्राफिक का सारा सिस्टम सीपीयू को पता चल जाता है, तब जाके ये 3 वोल्टेज रिलीज होंगी, माइनस की, प्लस की और एक हाई प्लस की, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए आपके पास ये कहां आई है, इसको मैंने सर्च करा था, इसने सिर्फ मुझे क्या दिखाया, 2 जगह हूं मैं, तो 2 जगह में देखते कौन सी दूसरी जगह इसकी, ये लेकर आ गए मुझे इस एलसीडी जैक पे, इस वाली एलसीडी जैक पे। अब इस जैक पे इसने 2 जगह दी है, देखिए 1 नंबर की पिन पे और 3 नंबर की पिन पे, और 5 नंबर है यहाँ पे एनसी, और उसकी प्रोटेक्शन में इसने यहाँ पे भी यूज करा है एक कैपेसिटर, यानी कि इस लाइन पे कम से कम 6 कैपेसिटर थे, एक लाइन फिल्टर कॉइल भी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है ना वोल्टेज, तो ये तब निकलेगी जब हमारे को, जब हमारी ये आईसी को इनेबल मिलेगा, वोल्टेज इन मिलेगी, तब जाके ये आउट करेगा अपने अंदर से। और साथ में ये कॉइल हमेशा चेक कर लेना 2.2 माइक्रो हेनरी की होगी, तो ही 4.4 माइनस में वोल्टेज ये आउट करेगा। अब ये इसने आउट करना है किस किस नंबर पे पिन पे जाना है, इसने 1 नंबर की, और किस पे जाना है जी, 3 नंबर की पिन पे, यानी कि 2 नंबर पे इसने दी है इसकी नेगेटिव वोल्टेज, और इस पे लगाया गया है इन्होंने एक कैपेसिटर प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। और उसके बाद इसमें कैपेसिटर लगाने के बाद ये वोल्टेज कहां गई हमारी सीधी, फिर वहीं चल जाएगी, इस पे आ गई है। अब यहां पे भी जाने से पहले इसने इसको करते हैं यहां से आउट, और यहां पे लगाते हैं एक कॉइल, लाइन फिल्टर कॉइल लगाई ना इसने यहां पे, ये हो गया सिर्फ एल, ओनली एल है ये, और यहां से होती हुई इसके बीच में भी इसने काफी कैपेसिटर लगाया, और ये गई हमारी यहां से होती हुई इस आईसी के अंदर। अब यहां पे भी इसने कम से कम 1 2 3 4 5 कैपेसिटर लगा के इन्होंने इसकी प्रोटेक्शन करी है, इधर से भी और इधर से भी। तो यहां पे हमारे ये सारे के सारे हो गए सी, और एल इसने लाइन फिल्टर कॉइल का यूज करा है, और स्विचिंग इसकी जो कराने वाला है वो है ये। अब देखो यहां से आगे, अब जैसे ही हमारी ये एक्टिव हुई है, तो ऐसे ही हमारी अब यहां पे स्विचिंग किसकी हो रही है, LX1, LX1 को समझिए, पहले हमारी ये कौन सी थी, LX2, अब हमारी कौन सी होगी, LX1। यहां पे थोड़ा सा ये मिट गया, ठीक है। अब यहां से अब कौन सा दूसरा स्विचिंग कौन सी होनी चाहिए, अब हमारी LX1 की, LX1 की हमारी पिन नंबर क्या क्या दे रखी, पिन नंबर छोड़िए आप, यहां से LX1 में देखिए 1 और 2 दिखा रखी है यहाँ पे स्विचिंग के लिए, और यहाँ पे जो इसकी स्विचिंग कराई गई है वो देखो कैसे कराई गई है, यहाँ पे वी बैट सिस्टम यहाँ पे भी दिखा रखा है, देखिए यहाँ पे वी बैट सिस्टम के साथ इसकी स्विचिंग करा के इसको यहां से, इसकी यहां से ये आउट कराया गया, ये यहां से, सॉरी यहां से नहीं, यहां से ये आउट कराया गया। यहां पे क्या लिखा है, V0, बड़ा करता हूं उसको थोड़ा सा, अब मेरी LX1 है स्विच हो रहा, LX1 की स्विचिंग होगी तो मेरी आउट कौन सी होनी चाहिए, V01 की होनी चाहिए ना, जिसमें कौन सी थी LX2 में, यहाँ पे जो हमारी इसकी कितनी इसमें दिखा रहा है, V0 आउट कितनी दिखा रहा है, ये V0 LX1 तो ये होगी, V0 ये करी ना इसने आउट यहाँ से, हाँ, तो इस पे V0 पे है 3 पिनों पे, 1 2 3, तो पहले हम इसको यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे 3 होनी चाहिए ना, 1 और 3, ये यहाँ पे आ गई V02 V02 V02,
अब मेरे यहाँ पे स्विचिंग जो होगी इसकी, नेक्स्ट स्विचिंग होगी मेरी पॉजिटिव की। पॉजिटिव के लिए इसने यहाँ पे LX1 को कराया स्विच, यहाँ पे 1 और 2 जगह पे ये सिर्फ, और आउट में इसने निकाली है 3 पिनों से आउट। 2 पिनों में इसकी LX की इन हुई है, यानी कि स्विचिंग इन हुई है, और 3 जगह से इसने आउट करी है VIO V01 की। और V01 पे भी इसने एक लाइन फिल्टर कॉइल, 1 2 3 कैपेसिटर और एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा के ये किसमें गई है, LCD के हमारे ELVDD, यानी कि जो इसकी पोस्ट, जो इसकी एनेबल वो है, सॉरी LED के लिए जो इसने निकाली है वोल्टेज, वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन 4.6 की वोल्टेज आउट करेगा यहाँ पे। ये वहां पे कितनी करी थी 4.4 की, यहाँ पे करी 4.6 की। अब जैसे ये पहले इसकी स्विचिंग देखते हैं, स्विचिंग कैसे कराई हुई इन्होंने, देखिए यहाँ पे इन्होंने VBAT सिस्टम की एक सप्लाई ली है, एक और यहीं से इन्होंने एक सप्लाई और ली है, यहां से ले लेते हैं, और उस सप्लाई पे इन्होंने 1 2 3 4 3 कैपेसिटर और एक यहाँ पे डायोड लगाया गया है। यहाँ पे ये जीना डायोड का यूज करा है, यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए है ये इसकी। तो यहाँ पे हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हो गए हमारे पास 3 कैपेसिटर, पहले इसको नीचे तक लाते हैं, इसके बाद 3 कैपेसिटर हो गए इस पे, और एक लगाया गया यहाँ पे जीना डायोड। और उसके बाद इसकी एंट्री किसमें कराई है, उसकी एंट्री कराई है इसने 2 जगह पे। 2 जगह पे कैसे कराई है देखिए, इसने LX3 के लिए भी कराई है, इसको LX3 के लिए सिर्फ इसके लिए भी कराई है। यहाँ पे जो लगी हुई है ये देखिए, ये यहाँ पे भी एक कॉइल लगी है और यहाँ पे भी एक कॉइल लगी हुई है, मगर यहाँ पे 2 कॉइलों का यूज करा गया है यहाँ पे, और इनका भी कोई वो नहीं लिखा कि कितने हेनरी की है। ये इनका नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, इसके हिसाब से पहचानना पड़ेगा कि कितने हेनरी की हो सकती है। या तो हमारे पास LCR मीटर होना चाहिए जिससे हम पहचान सकते हैं कि कितने माइक्रो हेनरी की है। तो यहाँ पे V सिस्टम जैसी इसके अंदर एंट्री हुई है, तो एक लाइन गई हमारी LX के लिए, इसी के अंदर यहाँ पे करेगा ये इसकी LX, और LX भी कर रही है 2 जगह पे ये। तो हमारी यहाँ पे 2 जगह पे एंट्री हुई है इसकी LX की, LX02 है ना, 02 है ना, 01 है, सॉरी 1 है ये। यहाँ पे LX01 और LX01, तो ये हमारी यहाँ पे 2 जगह पे LX होने के बाद इसके पास यहाँ से इसने इससे भी स्विचिंग कराई है, इसने LX3 के लिए भी कराई है यहीं से ही। तो यहीं से इसने एक इसके बीच में एक कॉइल का यूज करा है यहाँ पे। पहले यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे एक कॉइल का यूज करा गया जो पॉजिटिव बना के देगी, और उसके बाद यहीं से ये एक आउट लेके इसने इसी जगह से आउट लिया, एक यहीं से ले ले इसने आउट, और इसके बीच में भी इसने कॉइल का यूज करा है, और उसकी एंट्री दोबारा से घुमा के इसने कराई है LX3 के लिए, LX3 के लिए। यानी कि अब ये करेगी किसके लिए आउट, हाई वोल्टेज के लिए, ठीक है। तो यहां पे जब इसके अंदर ये दो स्विचिंग हो रही है ना, LX1 और LX3, तो LX1 की वोल्टेज अब आउट कहां से आ रही है, ये देखिए, अब ये आउट जा रही है मेरी यहां से, कहां गया, यहां से, यानी कि मेरी V01 से, V01 की 3 पिने हैं मेरे पास, यहां पे बना लेता हूं मैं 1 2 और 3, और ये सारी की सारी मेरी है V01 V01 V01, यानी कि 3 जगह से मेरी आउट जाएगी किसके लिए, अब इस पे लगा रखे हैं 3-4 कैपेसिटर, और एक लगा रखा है डायोड, और एक लगा रखी है इस पे लाइन फिल्टर कॉइल। यानी कि इससे आउट जब होगा तो इस पे, इसको करते हैं बड़ा थोड़ा सा, अरे यहाँ पे इसके मान लीजिए कॉइल हम यहां से लगाते हैं, इसकी यहां पे लगाई इन्होंने एक कॉइल, और उसके बाद इन्होंने इस पे लगाए 1 2 3 4 कंपोनेंट। कौन कौन से, एक लगाया इन्होंने यहाँ पे कैपेसिटर, दूसरा भी कैपेसिटर, तीसरा भी कैपेसिटर, और चौथा इन्होंने लगाया यहाँ पे एक डायोड। डायोड भी लगा रखा है ना इन्होंने यहाँ पे एक, देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है ना, यहाँ पे सिर्फ 3 कैपेसिटर है, चौथा नहीं है। तो उसके बाद ये एक लाइन फिल्टर कॉइल से वो जा चुका है। उसके बाद ये एंटर कहां करेगा,
उस पर भी लगा रखा है कैपेसिटर। उसके बाद ये इसने एंट्री करी है, देखिए इसको मैं क्लिक करता हूँ तो इसने भी मुझे क्या दिखाया, दो जगह, एक और दो। तो दूसरी जगह कौन सी है इसकी, हमारी पिन नंबर है यहाँ पे, दूसरी पिन नंबर है यहाँ पे हमारी, ये पिन कौन सी हुई हमारी, 9 नंबर, 9 और 11 हुई ना, 7 और 9, सॉरी 7 और 9 हुई हमारे यहाँ पे पिन है, 7 और 9, इन दोनों पे इसने एंट्री करी है। और इस पे भी कुछ लगाया होगा इन्होंने कैपेसिटर वगैरह, तो जाहिर सी बात लगाई होगा 100%। इस पे इन्होंने यहाँ पे लगाया है सिर्फ एक कैपेसिटर, ओनली वन कैपेसिटर है इसका। हाँ, एक कैपेसिटर का यूज करा है और सीधी गई ये लाइन ये किसमें, वापिस जो हमारी जुड़ी हुई है, यानी कि इस पे लगाया इन्होंने यहाँ पे एक कैपेसिटर, और उसके बाद ये गई है किसमें, इसको, यानी कि इसको पॉजिटिव वोल्टेज अब मिल चुकी है। इसका नाम क्या था जी, पहले लाइन का, पहले लाइन का नाम क्या था, ELVSS, ये याद रखना आपने, ELVSS और ELVDD, यानी कि एक ड्रेन की सप्लाई, एक ड्रेन है और एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, यानी कि ड्रेन की है और एक सोर्स की है। तो यहां पे हमारा जो यूज होगा ELVSS, ये LCD के लिए है तो इसको हम इसमें लिख देते हैं LCD, ठीक है। और यहां पे ये वाली सप्लाई जो है वो है हमारी LCD ELVDD, ये दो सप्लाई हमारी इसको मिल गई है अब, यानी कि लाइट के लिए इसके लिए मिलने शुरू हो गई है सप्लाई। ये जब ये सिग्नल आएंगे, कौन से वाले सिग्नल आने थे इसको, जब इसको इनेबल सिग्नल आने थे। इनेबल सिग्नल कौन से आए थे इसको, इस वाली आईसी को, इनेबल सिग्नल कौन कौन से आए थे इसके, EL नहीं, इसको मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, यहाँ पे ये ना लिख के मैं लिखता हूँ इस पे EL ऑन, EL ऑन, ये 2 था और ये 1 था। जब ये सिग्नल मिलेंगे तभी जाके ये सारी वोल्टेज रिलीज होंगी इसके अंदर से, और तभी जाके इसमें एक्टिवेट होगा। ये आईसी को वोल्टेज मिल गई, इसको ग्राउंड मिल गई, ग्राउंड भी है ना इसमें कहीं पे, देखते हैं, ग्राउंड तो दी नहीं हमने इसको अभी तक, तो पहले चलते हैं वापिस। तो अभी हमारी लास्ट एक वोल्टेज रहती है, वो रहती है हमारी ये वाली, कौन सी, VDD LCD EL, एनालॉग वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन 7.3, ठीक है। तो ये कहां जाएगी हमारी, इसको भी देख लेते हैं, ये भी हमारी दो जगह पे। तो दूसरी जगह तो इसकी यहीं पे ही है, दूसरी जगह इसकी यहीं पे ही है, क्योंकि इसकी भी स्विचिंग हो चुकी है और ये जा रही है V03 के माध्यम से। यहाँ पे LX3 हुआ ना, जब ये LX3 हुआ है तो यहीं से ही हमारी एक इसके लिए जाएगी, किसके लिए, कौन से नंबर की पिन है पहले देख लेते हैं, किस नंबर की पिन पे जा रही है, फिर मैं उसके हिसाब से इसका अकॉर्डिंग इसका डायग्राम वो करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ये गई हमारी 13 नंबर की पिन पे, 13 नंबर। अब देखिए 13 नंबर के पिन में से यहाँ से निकलना रास्ता मुश्किल हो रखा है, क्योंकि इसके बीच में, चलिए मैं इसके टीवीएस ड्राइवर हटा रहा हूँ एक, आप समझ तो आई, आप देख तो लिया ये आपने, यहाँ पे टीवीएस ड्राइवर था एक, और उसके बाद इसको लेते हैं आउट, और उसके बाद कराते हैं इसके यहाँ पे, यहीं पे कराते हैं इसकी एंट्री। इसके बीच में लगे प्रोटेक्शन डायोड और कैपेसिटर, तो आपको सबको पता ही है कि इसके बीच में कैपेसिटर और डायोड यूज होगा। और एक लाइन फिल्टर कॉइल है इसके अंदर, देख लेते हैं एक बार पहले, वो है तो वो बना लेंगे क्योंकि वो लाइन की सीरीज में है। तो यहाँ पे चलते हैं, हाँ इसके बीच में एक लाइन फिल्टर कॉइल भी लगा हुआ है, ठीक है, एक लाइन फिल्टर कॉइल बना लेते हैं इसके बीच में, इसके बीच में एक कॉइल लगी हुई है L, और मगर इसका नाम जरूर लिखना है और बड़ा बड़ा लिखो इसका कौन सा था, नहीं, LCD AVDD 7.3 वोल्ट, यानी कि 7.3 वोल्ट जब मिल गया तो समझ लो आपकी डिस्प्ले ऑन हो चुकी है, यानी कि LED ऑन है इस वक्त, ठीक है ना। तो इसमें एक चीज का ध्यान हमेशा रखना कि आपकी ये वोल्टेज बननी जरूरी है इस ग्राफिक, पूरे ग्राफिक को एक्टिव होने के लिए।
ग्राफिक जब जब ये सारे ग्राफिक के सिग्नल इसको मिल जाएंगे, जो मैंने आपको शुरू से बताया ना, वो याद रखना बस हमेशा, कि जब इसको ग्राफिक सारे इस जैक को, जब ग्राफिक के एमईपी लाइन और कौन सी जो मोर इंपोर्टेंट वोल्टेज है जो इस एलडीओ की और इस एलडीओ की आती है वो, ठीक है, एक एलसीडी का डिटेक्शन सिग्नल वो, एलसीडी का डिटेक्शन सिग्नल वो, और उसके बाद जाएगा इसको एक कौन सा भी सिग्नल जाता है, एक और EL1 का डिटेक्शन सिग्नल, EL1 का डिटेक्शन सिग्नल। जब ये सब कुछ इसको मिल जाता है तो ओक्टा अपने से रिलीज करती है कि मेरे को अब तीनों वोल्टेजों के लिए इसको जब ये मिलती है ना EL1 0 1 और 0, कि भाई इस जैक से इसको मिल गई है, किसको, ग्राफिक आईसी को मिल गई है, तब जाके ही ये सारी की सारी वोल्टेज यहां से रिलीज करता है। सिर्फ 3 वोल्टेज रिलीज करता है, उसमें 2 वोल्टेज थी, 6 और +6, इसमें 3 वोल्टेज है, 7.3, 4.6 और 4.4 माइनस। इतना है इसका सारा सिस्टम कंप्लीट। तो अगर इसमें कुछ, वैसे देखो कंफ्यूज तो अभी भी होंगे आप काफी, मगर इसको जितना आप वो करोगे, रीड करोगे, इसको जितना बारी आप अपने कॉपी में ड्रॉ करोगे या समझोगे, इसके थ्रू कराओगे, बनाओगे तो आपको सब समझ आएगा इसके अंदर। इसकी तरफ एक वो रह गया हमारा ग्राउंड। पहले इसमें पिने देख लेते, हमारी पिने कंप्लीट हो गई हैं। देखिए ये भी हमारी क्लियर है, यहां से पॉजिटिव भी क्लियर है, ये P1 ये भी क्लियर है, LX2 ये भी क्लियर है, LX0 ये भी 2 ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। ये रह गया हमारा PG ग्राउंड। यहां से हमारा एक PG ग्राउंड भी निकलेगा जो हमारी इसको क्लोज करेगा। इस पे लिखा है PGND, मगर इस पे लिखा है 1, इसमें 3 ग्राउंड दे रखे हैं इन्होंने 3 ग्राउंड दे रखे हैं इस पे। वो पूरी आईसी के लिए है, ये किसके लिए है बताइए? ये तीनों स्विचिंग जो हो रही है ना उसके लिए, ये 1 है, ये PGND 2 है, और एक यहां पे से आएगा एक और, ये आ गया हमारा PGND 3, यही होगा। देखिए यहां पे एक ये आ गया, एक ये आ गया, और एक ये आ गया। 3 ग्राउंड, 4 ग्राउंड दे रखे हैं इसमें, एक आईसी के लिए और बाकी 3 इन स्विचिंग के लिए। स्विचिंग तभी होगी ना जब उसको ग्राउंड मिलेगा, ठीक है ना। तो यहां पे ये क्लियर है आपका। अब बाकी जो पिने बची हैं वो कौन कौन सी हैं? वो टच की पिने हैं सारी। ये हमारी यहाँ पे एनसी थी, ये एनसी है ना, एक बार वापसी चलते हैं, ये एनसी होगी। देखिए इसमें से हमारी सारी पिने यूज होगी है। एक एनसी थी, 5 नंबर की हमारी एनसी है, बाकी 25 और 27 हमारी ग्राउंड है, 25 और 27 हमारी ये हमारी ग्राउंड है। उसके बाद हमारा आ गया यहाँ पे 29, 30, 31, ये सारी की सारी किसकी है ये? अब देखिए इधर से हमारी 30 और 32, 30 और 32, 34 हमारी यहाँ पे, 34, 35, 36, ये सारी की सारी हमारी ग्राउंड है। 30 ये हमारी TSP, और ये भी हमारे अपना 28 नंबर क्या है, ये भी ग्राउंड है, 28 नंबर ग्राउंड है यहाँ पे। ये भी हमारे दोनों के दोनों हमारी TSP है। अब देखिए, अब TSP तो लिखने से बढ़िया ये है कि आप इसका लिख लीजिए कि क्या क्या किस चीज की लाइन है। पहली लाइन हमारी 30 नंबर की लाइन कौन सी है हमारी? 30 नंबर की लाइन देखिए कौन सी है, TSP इंटरप्ट, यानी कि TSP INT। और 32 नंबर की लाइन कौन सी है हमारी? ये है हमारी TSP SCL, जो कि एक I2C लाइन है ये, ठीक है। और इधर से तो ये कंप्लीट हो गया। अब उधर की तरफ से जो बची है वो देखिए, यहां पे लिखा है TSP SDA, यानी कौन से नंबर की पिन है ये हमारी? SDA, डाटा आता जाता दोनों, इसलिए इसमें दोनों निशान लगे। 31 नंबर की पिन हमारी, 31 नंबर की पिन पे हमारा है TSP SDA 1.8, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर ये बनाता तो सारा ये ज्यादा हो जाता, मतलब कि काफी भर जाता है। और जो 33 नंबर की पिन है वो देखते हैं कौन सी है। 33 नंबर की पिन पे इसके लिए यहाँ पे VDD TSP 3.0 की वोल्टेज इसको भी मिली हुई है। और ये किससे आ रही है ये देख लीजिए, ये हमारी इस वाले LDO से आ रही है,
जो कि हमने यूज नहीं करा, यहाँ पे हम कर देते हैं इसको। ये हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे वी इन कहां से आएगी इसकी, टीएसपी की, टीएसपी के इस एलडीओ के लिए वी इन कहां से आएगी देखते हैं। पहले तो ये देखिए दूसरी जगह कौन सी है, ये आगे देखिए, ये भी बैट की से ले रहा है, वी बैट की इनेबल वो ले रहा है, आउट इंटर ले रहा है, यानी कि इस पे आएगी हमारी वी बैट सिस्टम, गुड। और यहाँ पे इनेबल सिग्नल कौन दे रहा है इसको, ये देखो इनेबल सिग्नल कहां से आएगा, इस पे क्या लिखा है देखिए, टीएसपी एलडीओ इनेबल। अब ये किस पे देगा, ये लिख भी रहा है कि मैं टेस्ट उसके लिए दे रहा हूं, तो हमारे को कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए जोड़ने में। ये भी एक जीपीआई सेक्शन से जा रही है, यानी कि इसके सीपीयू के जीपीआई सेक्शन से जा रही है, किसके लिए, टच के लिए। तो ये भी हम निकाल देते हैं, इसको कर देते हैं हम यहाँ पे इनेबल, यानी कि जीपीआईओ सेक्शन से जा रही है टीएसपी इनेबल, ठीक है जी। अब ये आउट होके कहां जाएगी, जैक पे, गुड। यहां पे आई हमारी किस नंबर की पिन पे, 33 नंबर की पिन पे, 33 नंबर की पिन पे जाएगी ना ये, तो इस पे भी वहां पे ले जाना बेकार है, टीएसपी वीडीडी 3.0, यानी कि आपकी जैक पे दो जगह आती है, और ये ऑलवेज है, ये ऑलवेज है, हमेशा रहेंगी ये। जैसे आपका सेट ऑन होगा उस टाइम आपकी वोल्टेज, एक वोल्टेज रहेगी आपकी ये वाली 3.0 एलसीडी के लिए, दूसरा इसकी, ये क्या नंबर है आपकी 15 नंबर की, और उसके बाद तीसरा कौन सा आपकी इसकी, ये भी ऑलवेज रहेगी 3.0। ये ना सोच रहे ना कि एक ही 3.0 थी, दोनों चेक करनी है। ये नहीं आएगी तो डिस्प्ले नहीं चलेगी, ये नहीं आएगी तो टच नहीं चलेगी, ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन, ठीक है। तो क्लियर करते हैं चैप्टर को। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।